हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो रखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आप सबको इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया। इसके अलावा कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वांगजी हमारा टॉप है, विंग बॉटम है। वांगजी 24 साल का है, विंग 22 साल का है। और ये कोई ओमेगावर्स नहीं है, नॉर्मल पीएल स्टोरी है। इसके अलावा इसमें मेल प्रेगनेंसी भी देखने को मिलेगी। और हाँ, स्टोरी लाइन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वन शॉट एफएफ है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दो इंसान को जो कि सोफे पर बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। अब उन दो इंसानों में से एक इंसान बोलता है जिसका नाम हुएसेंग है, विंग जल्दी ही ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये इसका लास्ट एपिसोड है। यार मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मैं ना इसे दोबारा देखूँगा। वो दूसरा इंसान जो कि हमारा प्यारा सा विंग है वो बोलता है, तू पागल हो गया है, दोबारा फिर से इसे देखेगा? सब कुछ तो देख लिया है, दोबारा देखने में क्या मज़ा, सब कुछ तो पता ही होगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। फैसंग बोलता है फिर भी मैं देखूँगा, ये मेरा फेवरेट बन गया है। वैसे तुझे नहीं पसंद आया क्या ये? विंग बोलता आया है, 2 रात जाग करके इस ड्रामे को ख़त्म किया है। वैसे काफ़ी ज़्यादा छोटा ड्रामा था ये, 16 ही एपिसोड बस, मतलब 40-50 तो होने ही चाहिए थे। फैसंग बोलता है, विंग ये 16 एपिसोड भी ना हमने 2 रातें जाग करके ख़त्म किए हैं। सोच अगर 40-50 एपिसोड होते तो हम कितनी रातें जाग कर ख़त्म करते। विंग बोलता है फिर भी यार ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था। फैसंग बोलता है छोटा था यार, हर एपिसोड 1 घंटे का था, फिर भी तुझे छोटा लग रहा है? विंग बोलता है लग रहा है, पर अच्छा था ये ड्रामा। फैसंग बोलता है मुझे एक बात बता, अगर ऐसा तेरे साथ हुआ तो तू क्या करेगा? विंग बोलता है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीऊँगा। वैसेंग बोलता है नहीं देख, अगर तेरे साथ ऐसा हुआ कि तुझे ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिसकी शादी पहले से ही हो रखी है तो तू क्या करेगा? विंग बोलता है मैं ऐसे इंसान से प्यार करूँगा ही नहीं जिसकी शादी पहले से ही हो रखी होगी। वैसेंग बोलता है ओहो, चल तू ये बता, अगर तुझे ऐसे इंसान से प्यार हो गया जो कि तुझसे प्यार ना करता हो और वो किसी और से शादी कर ले तो तू क्या करेगा? विंग बोलता है अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा तो मैं उसे भूल जाऊंगा। हैसंग बोलता है मतलब तू उसे भूल जाएगा? विंग बोलता है हाँ भूल जाऊंगा। हैसंग बोलता है अगर तू उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, अपनी जान से भी ज़्यादा, और उसे भुलाना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा तब तू क्या करेगा? विंग बोलता है तब भी मैं उसे भुलाने की कोशिश करूंगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा। हैसंग बोलता है अरे यार तुझसे तो कुछ पूछना ही बेकार है, मतलब तू उसे भुला कर ही रहेगा? विंग बोलता है हाँ मैं उसे भुला कर ही रहूँगा। तू खुद ही बता, उसे याद करके मेरा क्या फ़ायदा होगा? मतलब मैं उसे याद करके रोता रहूं और वो अपनी वाइफ के साथ मज़े करे? ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं भूल जाऊंगा उसे। और पहली बात तो मैं ऐसे इंसान से प्यार ही नहीं करूंगा जो कि मुझसे प्यार ना करता होगा। हैसंग बोलता है अरे यार तू सच में महान है, तेरे सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। विंग बोलता है ले आशीर्वाद। हैसंग स्माइल करता है और फिर अपने सर को आगे कर लेता है। विंग अपने हाथ को हैसंग के सर पे रख देता है। अब ये ड्रामा देखने लगते हैं। अब 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हैसंग बोलता है फाइनली ये ख़त्म हो गया। विंग बोलता है ख़त्म हो गया। हैसंग बोलता है सच में ये गजब का ड्रामा था। विंग बोलता है क्या गजब था इसमें? लास्ट में सारा मूड ख़राब हो गया। हैसंग बोलता है मूड क्यों ख़राब हो गया, हैप्पी एंडिंग थी ना इसकी। विंग बोलता है क्या हैप्पी थी, देख एक तो इसमें ऐसे ही रह गया ना बेचारा सिंगल, तो उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहा। अब वो बेचारा क्या करेगा अकेला, हर टाइम उसे याद करके रोता रहेगा। हैसंग बोलता है पर विंग वो मेन लीड थोड़ी ना था। विंग बोलता है तो क्या वो मेन लीड नहीं था, इंसान तो था ना। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन लीड ही खुश रह सकता है अपनी लाइफ में, एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता? हर्संग अपने सर को पकड़कर ना में हिलाता है, फिर बोलता है विंग तेरा पता नहीं क्या होगा। विंग बोलता है क्या होगा का मतलब क्या होगा, ये ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। हर्संग बोलता है तो क्या हुआ, हमें इसमें से कुछ सीखने को तो मिला? विंग बोलते क्या सीखने को मिला? हर्संग बोलता है यही कि हमें ऐसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए जो कि हमसे प्यार ना करता, और ये भी कि हमें ऐसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए जिसकी शादी पहले से ही हो रखी हो। विंग बोलता है सही कह रहा है तू, चल अब छोड़ इन सब बातों को, रात के 2 बज गए हैं, सोना भी है। ह्वाइसेंग बोलता है अविंग खड़ा होकर चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। ह्वाइसेंग भी खड़ा होकर टीवी बंद करता है और अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। ह्वाइसेंग और विंग जो है वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल टाइम से दोनों एक साथ हैं। अभी विंग जो है वो एक स्कूल में टीचर है मैथ्स का, और ह्वाइसेंग जो है वो अपने ही ब्रदर की कंपनी में काम करता है। तो अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि आराम से सो रहा था तभी उसका फ़ोन बजना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ से विंग को बड़ी परेशानी होती है। वो तकिया उठाकर अपने सर पे रख लेता है, 3-4 बार करवटें बदलता है, पर फिर भी फ़ोन की आवाज़ बंद ही नहीं होती। तो विंग को याद आता है कि ये तो अलार्म है। अब विंग बड़ी मुश्किल से खुद को उठाता है, फिर अपने हाथ में फ़ोन को उठाता है, फिर अलार्म बंद करता है, और जैसे वो टाइम देखता है, ओ गॉड इतनी देर से अलार्म बज रहा था, 7:30 बज गए।
मैं लेट हो गया। अब विंग उठता है, शावर लेता है, ब्रेकफास्ट रेडी करता है, ह्वेसेंग को उठाता है। ह्वेसेंग उठने के बाद विंग को बताता है कि आज तो संडे है। यह सुन करके विंग का पोपट हो जाता है। क्या आज संडे है? ओह गॉड, और मैं इतनी जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया। मैं कितना पागल हूँ, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था। तभी विंग के कानों में एक जोर की आवाज़ पड़ती है, ह्वेसेंग के हंसने की। ह्वेसेंग जो कि बुरी तरह से हंस रहा था अपना पेट पकड़ के और बोल रहा था, ओह गॉड विंग, तुम सच में संडे के दिन इतनी जल्दी उठ गए। तुम्हें पता नहीं था क्या आज संडे है? तुम्हें एक बार फ़ोन चेक कर लेना चाहिए था। ऐसे ही तुमने अपनी नींद खराब कर दी। विंग जिसे गुस्सा आता है ह्वेसेंग पे, वो ह्वेसेंग को मारने जाता है। ह्वेसेंग पलट कर दूसरी तरफ से उड़ जाता है और भागने लगता है। विंग ह्वेसेंग के पीछे पीछे भागता है। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों के दोनों बेड पे पड़े हुए थे। एक का मुंह उस तरफ था, एक का मुंह उस तरफ। अब ह्वेसेंग बोलता है, वैसे विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भूल गए। मतलब तुम सच में, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज़ है ना, तुम कभी कुछ नहीं भूलते हो, फिर आज कैसे भूल गए? विंग बोलता, पता नहीं यार, दिमाग में रहा ही नहीं। सुबह अलार्म बजा और मैं उठ गया, आदत हो गई है ना, इसीलिए शायद दिमाग में आया ही नहीं कि एक बार चेक कर लूँ फ़ोन को कि आज दिन क्या है। ह्वेसेंग बोलता, चल कोई बात नहीं, अब तू क्या करेगा? विंग बोलता, कुछ नहीं करूँगा, सो जाऊँगा जाकर। ह्वेसेंग बोलता, सो जाएगा? विंग बोलता, हाँ। ह्वेसेंग बोलता, देख यार, अब नहीं सोते, तूने मुझे भी उठा दिया है, अब हम साथ में ड्रामा देखते हैं। विंग बोलता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे सामने, मुझे कोई ड्रामा नहीं देखना, अभी तो मैं सोना चाहता हूँ, रात में भी 2 बजे सोया था। ह्वेसेंग बोलता है, प्लीज़ यार ड्रामा देखते हैं ना, मज़ा आएगा, सोने में क्या रखा है? विंग बोलता है, नहीं मैं सोना चाहता हूँ, तू ही देख ले अकेला। ह्वेसेंग बोलता है, नहीं यार साथ में मज़ा आता है। विंग बोलता है, प्लीज़ मैं सोना चाहता हूँ। ह्वेसेंग बोलता है, चल ठीक है, तू जाकर सो जा, रात में हम बार में चलेंगे। विंग बोलते, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ह्वेसेंग बोलता है, प्लीज़ ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी तो मेरी कोई बात मान लिया कर। विंग बोलता है, चल ठीक है चलेंगे, अब मैं जाता हूँ सोने। ह्वेसेंग बोलता है, ठीक है। अब विंग अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए और ह्वेसेंग वो पलटी मारकर खड़ा होता है बेड से और फिर बाहर जाता है, टीवी चलाता है, सोफे पे बैठ जाता है। विंग के रूम से आवाज़ आती है, आवाज़ कम कर लियो ह्वेसेंग। ह्वेसेंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। अब ह्वेसेंग आवाज़ कम करता है और ड्रामा चला लेता है। अब सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि ह्वेसेंग से पूछ रहा था, मैं कैसा लग रहा हूँ? ह्वेसेंग जो कि कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था, वो मुड़कर विंग को देखता है और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मुंह खुल जाता है। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर विंग के पास जाता है, उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, ओह माय गॉड विंग, तुम हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम इतने प्यारे कैसे लग सकते हो? सच में तुम्हें तो ना भगवान ने गलती से लड़का बना दिया है, तुम्हें तो एक लड़की ही होना चाहिए था। विंग ह्वेसेंग को घूरता है। ह्वेसेंग बोलता है, ऐसे घूर क्या रहे हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, तुम्हारी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, शब्द भी कम पड़ जाएंगे तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए। विंग फिर से ह्वेसेंग को घूरता है। ह्वेसेंग अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है, यार ऐसे घूर मत, तू घूरते हुए भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे किस कर लूँ। यार तू मेरी गर्लफ्रेंड, अरे नहीं बॉयफ्रेंड बन जा ना। सच में अगर मुझे तू मिल गया ना तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, तू सिंगल भी है और साथ में वर्जिन भी, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बन जा ना। विंग ह्वेसेंग के सर पे मारते हुए बोलता है, ह्वेसेंग मैंने सिर्फ तुझसे इतना पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो तू मुझे सीधा सीधा बता सकता था कि मैं ठीक लग रहा हूँ, पर नहीं, तूने तो हमेशा की तरह अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया। मैं परेशान हो गया हूँ तुझसे, अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। ह्वेसेंग बोलता है, अरे नहीं नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है चलते हैं चलो। विंग बोलता है, तैयार हो जाओ ह्वेसेंग। ह्वेसेंग बोलता है, हो तो गया। विंग बोलता है, कुछ कमी लग रही है। ह्वेसेंग बोलता है, क्या? विंग बोलता है, एक जैकेट पहन लो। ह्वेसेंग बोलता है, वही तो ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। विंग बोलता है, कौन सी ढूंढ रहे हो? ह्वेसेंग बोलता है, वही जो पिछले हफ्ते खरीदी थी। विंग बोलता है, ह्वेसेंग तुमने उसी दिन वो पहन ली थी और फिर रास्ते में एक लड़की को दे दी थी क्योंकि उसकी ड्रेस पे कॉफ़ी गिर गई थी। ह्वेसेंग बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गया था, अब मैं क्या पहनूं? विंग बोलता है, मेरी ब्लैक वाली जैकेट पहन ले, वो तुझ पे अच्छी लगेगी। ह्वेसेंग बोलता है, सच में तू बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर ह्वेसेंग विंग को हक करता है और फिर विंग के रूम में चला जाता है। ह्वेसेंग के जाने के बाद विंग के फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। विंग अपने सर को नाना में हिलाते हुए मन में बोलता है, ये ह्वेसेंग भी ना कितना पागल है, क्या बोलता है, मुझे लड़की होना चाहिए था, जितनी तारीफ कर लो उतना कम है, पागल है सच में। अब विंग शीशे के सामने जाता है और फिर खुद को देखता है, बोलता है, विंग तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, और हाँ विंग तुम हैंडसम हो ना कि ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ह्वेसेंग आता है और फिर विंग को बोलता है चिल्लाते हुए, विंग मैं कैसा लग रहा हूँ? विंग मुड़कर ह्वेसेंग को देखता है और फिर बोलता है, परफेक्ट। ह्वेसेंग स्माइल करता है और फिर घूमते हुए बोलता है, वो तो मैं हूँ ही। विंग बोलता है, हाँ हाँ चलो चलते हैं। ह्वेसेंग बोलता है, चलो। अब सीधा 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। रात के 10 बजे हुए हैं।
ह्वेसेंग जो कि बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ है और डांस कर रहा है। विंग जो कि बार काउंटर पे बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। और विंग के राइट साइड पे एक इंसान बैठा हुआ है जो कि विंग को ही घूर रहा है। और विंग के लेफ्ट साइड पे भी एक इंसान बैठा हुआ है जो कि विंग को ही घूर रहा है। मतलब विंग के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक एक इंसान बैठे हुए हैं और दोनों ही विंग को घूर रहे हैं। और विंग जो है वो बार बार कभी राइट वाले को देख रहा है तो कभी लेफ्ट वाले को। जब वो राइट वाले को देखता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे कि मैं इसे जानता हूँ, मतलब मैंने उसे कहीं पर देखा है, ऐसा विंग को लगता है। और रही बात लेफ्ट वाले की, तो उसे अभी तक विंग ने देखा ही नहीं है। खैर, अभी इस लेफ्ट साइड वाले इंसान के बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में करते हैं जिसे विंग देख रहा है, जो कि उसकी राइट साइड पे बैठा हुआ है। विंग उसे देखकर सोच रहा है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? उसके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या मुझे लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है, या फिर वो नहीं, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ किसी के बारे में? ओह विंग, इस ह्वेसेंग के साथ रहकर तेरा भी दिमाग चल गया है, पागल हो गया तू। ऐसा बोल कर विंग उस गिलास को अपने होठों से लगा लेता है जो कि उसके हाथ में था। अब सीधा 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो है वो बुरी तरह से हाफ रहा है क्योंकि अभी वो डांस करके आया था तो बहुत ही ज़्यादा थक गया, उसका गला सूख गया, तो अभी वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है क्योंकि प्यास लगी है ना उसे, गला सूख गया तो इसीलिए ड्रिंक कर रहा है। और अभी भी उन 2 इंसानों की नज़रें विंग पर ही है, जिनमें से एक इंसान विंग के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है और दूसरा इंसान विंग के राइट साइड पे। अभी तक विंग ने अपने लेफ्ट साइड वाले इंसान को देखा नहीं है। अभी भी विंग की नज़रें बार बार उस इंसान पर जा रही हैं जो कि राइट साइड पे बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक वो इंसान वहाँ से एक बार भी हिला नहीं है, वो उठा ही नहीं है वहाँ से। अभी भी वो विंग को ही देखे जा रहा है, मतलब कि वो इंसान ना तो विंग को देखकर स्माइल कर रहा है और ना ही उसे नज़रें हटा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो खड़ा होकर विंग के पास आ ही जाए, उससे बात ही कर ले, कुछ भी नहीं, बस वो वहाँ पर बैठा विंग को देख रहा है। और ये चीज़ विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। अब विंग मन में सोचता है कि वह इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? हाँ, मुझे पूछना ही चाहिए। वैसे कैसे मुझे देख सकता है, मुझे अजीब लग रहा है। अगर उसे मैं पसंद हूँ तो मुझसे आकर बात कर सकता है ना, पर वो नहीं कर रहा, बस वहाँ पे बैठा मुझे देखे जा रहा है। अब मैं ही पूछता हूँ उससे जाकर कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अब विंग खड़ा होता है और एक गिलास उठाकर उस तरफ जाने लगता है। तभी विंग को अपने शोल्डर पे किसी का हाथ फील होता है। विंग रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही वो देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि अभी इस वक्त विंग के सामने इतना हैंडसम मैन खड़ा हुआ है कि विंग चाहकर भी अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा उससे। मतलब सच में विंग को यकीन नहीं हो रहा कि विंग अपनी आंखों के सामने अपने इतना करीब इतने हैंडसम मैन को देख रहा है। और बस इतना ही नहीं, उस हैंडसम मैन ने विंग के शोल्डर पे अपने हाथ को रखा हुआ है, जिसकी वजह से विंग के दिल की घंटियां बज रही हैं बुरी तरह से। विंग का दिल धक 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 किए जा रहा है। मतलब कि यार सच में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो इंसान भी हैंडसम था जो कि विंग के राइट साइड पे बैठा हुआ था, पर इतना नहीं। खैर, अभी वो इंसान विंग के शोल्डर से अपने हाथ को हटाता है, फिर बोलता है हेलो। विंग, जिसका कुछ ध्यान था ही नहीं उस इंसान की बातों पर, वो तो बस उस इंसान को देख रहा था। और हाँ, ये हैंडसम मैन और कोई नहीं वही है जो कि विंग के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था, जिस पर विंग का ध्यान नहीं गया था। खैर, अब वो इंसान अपने हाथ को विंग के फेस के सामने लाकर हिलाने लगता है और तब जाकर के विंग का ध्यान उस हैंडसम इंसान से हटता है। अब विंग उस इंसान के हाथ को देखते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? वो इंसान कुछ नहीं बोलता, अपने हाथ को नीचे कर लेता है। विंग उस इंसान के फेस को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? वो इंसान भी विंग से नज़रें मिलाते हुए बोलता है, ड्रिंक करोगे मेरे साथ? ये सुनकर के विंग की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। वो इंसान अपने हाथ को विंग के आगे कर लेता है। विंग थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और फिर उस इंसान का हाथ पकड़ लेता है। अब वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं। विंग तो भूल ही गया था कि उसे उस इंसान के पास जाना था जो कि उसे काफ़ी देर से घूर रहा था, वो जो कि उसके राइट साइड पे बैठा हुआ था। खैर, अभी विंग उस इंसान को भूल गया था, अभी वो उस लेफ्ट वाले इंसान के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। अभी जो है विंग की नज़रें बार बार इस इंसान की तरफ जा रही है जो कि विंग के साइड पे बैठा विंग को देख रहा है। उस इंसान के फेस पे बहुत ही हल्की सी प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर विंग की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। पर अभी विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो मन में सोच रहा था कि ये इंसान कितना अजीब है, इसने मुझसे पूछा ड्रिंक के लिए और खुद अभी कर भी नहीं रहा, और ऊपर से मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे कि मुझे खा जाएगा। वैसे अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये कुछ तो सोच रहा होगा। कहीं ये मेरे साथ वो सब नहीं विंग, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। बार बार तेरा दिमाग उन्हीं गंदी बातों पर जा रहा है। सच में तू पागल हो रहा है। पर अगर सच में ये वो सब सोच रहा होगा तो मतलब इसने मुझसे ड्रिंक के लिए पूछा, इसका मतलब तो वो भी होता है ना? नहीं विंग, एक बार तो इस इंसान के फेस को देख, कितना शरीफ लग रहा है। नहीं, ये वैसा नहीं हो सकता। क्या पता इसे एक कंपनी चाहिए होगी,
इसीलिए मुझसे ड्रिंक के लिए पूछा हो? हाँ, ऐसा ही होगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? क्या अब तो ये मेरे साथ वो सब करना चाहता हो? क्या ये भी मेरी तरह गे होगा या फिर बाइसेक्सुअल? क्या होगा ये? क्या मैं इससे पूछूं? नहीं, वो थोड़ा अजीब लगेगा। विंग ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ फील होता है अपने शोल्डर पे किसी के हाथ। विंग पीछे मुड़कर देखता है और फिर बोलता है हुएसेंग। हुएसेंग जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब विंग खड़ा होकर हुएसेंग को पकड़ लेता है। हुएसेंग विंग के कान में बोलता है, विंग मुझे पता चल गया तुम अभी क्या करने वाले हो। तुम इसके साथ वो सब है ना विंग, मैं सही कह रहा हूँ ना? विंग बोलता है हुएसेंग तुम इतने ज़्यादा ड्रंक हो, चलो घर चलते हैं। हुएसेंग बोलता है नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। विंग बोलता है क्या? हुएसेंग बोलता है विंग वो ना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं घर नहीं आ पाऊँगा आज, तो तुम अकेले ही चले जाना और ध्यान से जाना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं सुबह आ जाऊँगा। विंग बोलता है हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा ज़रूरी काम, चुपचाप से घर चलना मेरे साथ। हुएसेंग बोलता है नहीं ना विंग, मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकता घर। विंग बोलता है हुएसेंग कल मंडे है ना कि संडे, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। तुम तो जानते हो ना, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो गए तो तुम्हारे काका तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें डांट लगाएंगे, पिटाई करेंगे, वो अलग से। हुएसेंग बोलता है विंग तुम सब कुछ संभालोगे, मैं जानता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा सुबह, ठीक है? विंग बोलता है ठीक है, मैं चला जाऊँगा। हुएसेंग बोलता है विंग वैसे क्या तुम सच में? विंग बोलते क्या? हुएसेंग बोलता है इसके साथ वो सब करने वाले हो ना? विंग बोलता है तुम पागल हो क्या? हुएसेंग बोलता है देखो मुझे सब कुछ पता है, मुझे याद है तुमने एक दिन मुझे कहा था कि तुम अपनी वर्जिनिटी उसे ही दोगे जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। ऐसा इंसान जिसके फेस को तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ऐसा इंसान जिसे तुम हमेशा याद रखोगे कि हाँ तुमने फर्स्ट टाइम किसके साथ किया था, मुझे याद है तुमने ऐसा कहा था ना। तो देखो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और देखो मुझे लगता है कि तुम्हें इंटरेस्टेड भी है, इसीलिए तो है ना, यही बात है ना? विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और फिर हुएसेंग के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और फिर उसे धक्का देकर बोलता है हाँ यही बात है, चलो अब जाओ 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 जाओ। हुएसेंग जो कि जाते हुए बोल रहा था विंग मुझे पता है तुम अभी क्या करने वाले हो, देखो मैं कल सब कुछ पूछूंगा तो मुझे सब कुछ बताना क्या क्या हुआ, ठीक है? ऐसा बोलकर हुएसेंग चला जाता है। विंग जिसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, यार ये क्या है, मतलब हुएसेंग ने बाकी बातें तो बहुत ही ज़्यादा आराम से बोली थी तो उस इंसान को सुनी नहीं होगी, पर अभी जो हुएसेंग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था वो तो ज़रूर सुन लिया होगा ना उस इंसान ने। तो यही सोचकर विंग को अजीब सा लग रहा था। अब वो पलट कर उस इंसान को देखता है, वो इंसान विंग को ही देख रहा था। अब विंग उस इंसान को देखकर बड़ी मुश्किल से स्माइल करता है और फिर बोलता है वो मेरा दोस्त है, वो मुझे अब जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, गुड नाइट, बाय बाय। ऐसा बोलकर विंग जाने लगता है। तभी वो इंसान विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। विंग जिसका दिल धक 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 धड़क रहा था पूरी तरह से, मतलब यार क्या सच में ये वो सब करने वाला है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? कहीं कुछ गलत ना हो जाए, भगवान जी बस मैं इसे पंच ना करूँ, मुझे रोक लेना वो सब करने से। मैं इतने हैंडसम इंसान का फेस ख़राब नहीं करना चाहता, प्लीज़ भगवान जी मुझे शक्ति देना कि मैं इस इंसान की पिटाई ना करूं। ऐसा बोल कर विंग धीरे धीरे से पीछे मुड़कर उस इंसान को देखता है। उस इंसान के फेस पे बहुत ही हल्की सी स्माइल थी। अब वो इंसान विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से विंग उसकी चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। इस टाइम वो दोनों इतने ज़्यादा करीब थे कि उन दोनों को ही एक दूसरे के फेस पे एक दूसरे की हॉट ब्रीथिंग फील हो रही थी। विंग जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, उसे सच में डर लग रहा था। अब वो इंसान विंग के फेस पे अपने हाथों को ले जाता है और विंग के फेस को सहलाते हुए बोलता है क्या तुम इन सब चीज़ों को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हो? अब वो इंसान अपने दूसरे हाथ को भी विंग के फेस पे ले जाता है और फिर विंग के फेस को पकड़ते हुए बोलता है आज मेरी तलाश ख़त्म हो गई, मैं कब से ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो? जैसे विंग ये सब सुनता है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है और उस इंसान को देखता है जो कि उसके फेस के भी बहुत ही ज़्यादा करीब था। अब विंग उस इंसान को खुद से दूर करते हुए बोलता है वो ये बात मुझे हर कोई बोलता है, जो अभी गया ना मेरा दोस्त वो भी मुझे बोलता है। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, मैं चलता हूँ, हाँ। ऐसा बोल कर विंग जाने लगता है। तभी वो इंसान फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो मुझसे? विंग अपने मन में बोलता है हे भगवान मैं क्या करूँ, मैं सच में फंस गया हूँ क्या? ये इंसान कितनी अजीब सी बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसे तलाश थी, ये ढूंढ रहा था, मैं ब्यूटीफुल हूँ, इसने बहुत कुछ सोच रखा है, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लेना, प्लीज़।
विंग ये सब कुछ सोच रहा था और बार बार ऊपर देख रहा था, जैसे कि हम करते हैं ना, ऊपर देखकर भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लो, ऐसे विंग कर रहा था। और ये चीज़ जो है वो सामने खड़ा हुआ इंसान भी देख रहा था, जिसने विंग का हाथ पकड़ रखा था। और सिर्फ वही नहीं, विंग के राइट साइड पे जो इंसान बैठा हुआ था वो भी ये सब कुछ देख रहा था। मतलब उसने शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा, कि कैसे भैंसा गाया और कैसे चिल्लाते हुए गया, उसने क्या बोला वो सब कुछ भी उसने सुना। उसके बाद वांगजी ने क्या किया, कैसे विंग को खींचा, मतलब जो जो वांगजी ने किया वो सब कुछ वो साइड पे बैठा हुआ इंसान देख रहा था, जो कि राइट वाला था, वो सब कुछ देख रहा था। ठीक है, खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब वो इंसान जिसने विंग का हाथ पकड़ रखा था वो बोलता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? ये सुनकर विंग बोलता है, नहीं तो मैं क्यों डरूंगा तुमसे, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। वो इंसान बोलता है, तो तुम भाग क्यों रहे हो? विंग बोलता है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो आराम से खड़ा हुआ हूँ। ये सुनकर के उस इंसान के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो विंग को फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। फिर से विंग उससे जाकर टकरा जाता है। अब विंग उस इंसान को बोलता है, हे क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो? देखो मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। हाँ, ये सुनकर के वो इंसान अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाता है और फिर बोलता है, मतलब? विंग बोलता है, मतलब तुम कहीं मेरा रेप तो नहीं करोगे, या फिर तुम मुझे बेचने तो नहीं वाले? हे एक मिनट, क्या तुम कोई माफिया हो? क्या तुम मुझे किडनैप करने वाले हो? देखो ऐसा कुछ मत करना, हाँ प्लीज़, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। ऐसे बोलकर विंग अपने दोनों हाथों को जोड़ने लगता है उस इंसान के सामने। वो इंसान विंग की ऐसी हरकतों को देखकर स्माइल करता है और फिर बोलता है, हे रिलैक्स, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। जैसा तुमने कहा, मैं भी तुम्हारी की तरह बिल्कुल शरीफ हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ वो तुम्हें अच्छे से पता है। विंग जो कि हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था अपनी आंखों को कस के बंद करके, जैसे ही वो उस इंसान की सब बातें सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलकर उस इंसान को देखता है और फिर बोलता है, तुमने क्या कहा? मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं क्या तुम्हारे अंदर घुस के बैठा हुआ हूँ जो मुझे पता होगा कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं? वो इंसान कुछ नहीं बोलता, बस 2 कदम आगे आता है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंख मारता है। अब ये देख करके विंग बोलता है, ओह तो क्या तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? वो इंसान हाँ में सर को हिला देता है। विंग बोलता है, पर क्यों? मेरा मतलब है मेरे साथ ही क्यों? वो इंसान बोलता है, क्योंकि तुम एक लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे साथ करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। विंग बोलता है, छी तुम कितने शेमलेस हो, मुझसे दूर रहो। वो इंसान बोलता है, हे मैं शेमलेस नहीं हूँ, देखो ऐसे मैं सिर्फ तुमसे ही बातें कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने ये सब बातें किसी के साथ की भी नहीं है। विंग बोलता है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो इंसान बोलता है, हे मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ। विंग बोलता है, कौन हो तुम? वो इंसान बोलता है, मैं लैन वांगची हूँ, इस पूरे चाइना में मेरा बोल पाला है, सब मुझे जानते हैं। विंग बोलता है, अच्छा, पर मैं तो नहीं जानता। वो इंसान बोलता है, तो क्या हुआ, अब जान जाओगे ना? विंग बोलता है, ओह मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जानना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे घर जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है। ऐसा बोलकर विंग जाने लगता है। तभी वो इंसान जो कि हमारा वांगजी है वो विंग का हाथ पकड़ लेता है फिर से। अब विंग वांगजी को घूर कर देखता है। वांगजी पपी आइज बनाकर बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ ना, देखो मैं सच में वर्जिन हूँ और एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए रुक नहीं सकते? विंग नावे सर को हिला देता है। वांगजी बोलता है, तुम ऐसे साफ साफ मना कैसे कर सकते हो? विंग बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने साफ साफ मुझे बोला कि मेरे साथ वो सब करो। वांगजी बोलता है, पर मैं तो मतलब वो, क्या ये सब चीज़ें घुमाकर बोली जाती हैं? मेरा मतलब है, क्या मुझे तुम्हें प्रपोज करना होगा? क्या तुम्हें उसके लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा? विंग जिसे वांगजी की ये सब बातें सुनकर हंसी आ रही थी, पर वो हंस नहीं रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये इंसान कैसा है, ये मुझसे ऐसे पूछ कैसे सकता है, मतलब मैं अब तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ तो कोई तो वजह होगी, पर ये समझ ही नहीं रहा है। मतलब कि ना यहाँ पर विंग भी चाहता है वांगजी के साथ वो सब करना, पर क्योंकि उसे शर्म आ रही है इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा। और वांगजी जो कि पहले ही बेचारा नया है इन सब चीज़ों में, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा कि विंग चाहता क्या है। वांगजी जो है वो लोगों के चेहरे पढ़ने में, उनकी बातें समझने में बहुत ही ज़्यादा कच्चा है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ऊपर से उसने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है। वांगजी की लाइफ में क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है और क्या होने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? अब इन पर ध्यान देते हैं। तो अभी वांगजी विंग को बोलता है, तुम चुप क्यों हो, बोलो ना कुछ। विंग बोलता है, क्या बोलूँ मैं? वांगजी बोलता है, क्या मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना होगा इन सब चीज़ों के लिए? विंग हंसता है, फिर बोलता है, देखो मुझे फालतू के रिश्ते पसंद नहीं हैं। वांगजी बोलता है, फालतू के रिश्ते मतलब? विंग बोलता है, मुझे पसंद नहीं है ये प्यार फैमिली वगैरह। वांगजी बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? विंग चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता।
वांगची विंग के हाथों को हिलाते हुए बोलता है, क्या हुआ, बोलो ना। विंग बोलता है, क्या बोलूँ। वांगची बोलता है, कुछ नहीं, तुम बैठो यहाँ पर। विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे घर जाना है। वांगची बोलता है, देखो प्लीज़ बैठो ना यहाँ पर, तुम्हें पता भी है मैं कितने टाइम से सिंगल हूँ। विंग बोलता है, तो मैं क्या करूँ, तुम सिंगल हो, मैंने बोला था क्या सिंगल रहो। वांगची बोलता है, हे देखो ऐसे हमारी लड़ाई हो जाएगी, हमें प्यार से बातें करनी चाहिए, तुम यहाँ पर बैठो, हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। ऐसा बोलकर वांगची विंग को बिठा देता है और फिर उसकी साइड पे बैठ जाता है। इस टाइम पर ना वांगची क्या कर रहा है क्या नहीं उसे नहीं पता, उसे गुस्सा आ रहा है। ऐसा होता है ना जब हमारी कोई फेवरेट चीज़ हमारे सामने रखी होती है और हम उसे छू नहीं पाते, उसे खा नहीं पाते, तब हमें गुस्सा आता है ना, ऐसे ही वांगची के साथ हो रहा था। इस टाइम वांगची के सामने विंग था जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और अभी वांगची उसे चाहता था अपने पास, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि विंग जो है वो कभी गुस्सा हो जा रहा है, कभी हंस रहा है, कभी मजाक कर रहा है, कभी बातें कर रहा है, तो कभी जाने की बात कर रहा है। मतलब विंग क्या कर रहा है क्या नहीं ये तो विंग को भी समझ नहीं आ रहा और साथ में वांगची को भी समझ नहीं आ रहा। मतलब इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है फ़िलहाल पे। तो इसीलिए अभी वांगची को गुस्सा आ रहा है क्योंकि विंग ना तो हाँ बोल रहा है और ना ही ना बोल रहा है, और ऊपर से ये सब कैसे बोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पूछा जाता है, वो वांगची को भी नहीं पता, दोनों ही नए हैं ना इन सब चीज़ों में। इसीलिए वांगची को गुस्सा आ रहा है और विंग उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है क्योंकि विंग चाहता है ये सब, पर उसे नहीं समझ आ रहा कि वो हाँ कैसे बोले, शर्म आ रही है उसे। तो दोनों ही थोड़े थोड़े से गुस्से में हैं अभी। खैर अभी वांगची विंग की साइड पे बैठ गया है, वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से विंग को देख रहा है। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही दोनों के दोनों शांत बैठे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद विंग बोलता है, छोड़ इन सब बातों को, मुझे ये बताओ क्या तुम गे हो। यह सुनकर वांगची विंग को देखता है और थोड़ी देर तक देखता ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वांगची अपने सर को नाना में हिलाने लगता है। विंग बोलता है अब विंग मन में बोलता है इसका मतलब ये बाय होगा। अब विंग वांगची को बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ सच में वो सब करना चाहते हो। वांगची हाँ में सर को हिला देता है। अब विंग बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वांगची खुश हो जाता है, वो दांत दिखाने लगता है। विंग बोलता है दांत मत दिखाओ, तुम्हें बॉटम बनना होगा। वांगची बोलते क्या। विंग बोलता हाँ, अगर तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो तो तुम्हें बॉटम बनना होगा। वांगची बोलते देखो मैं बॉटम बनने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं अच्छा ही नहीं लगूंगा उस तरह से। विंग बोलता नहीं तुम उसी तरह से अच्छे लगोगे मेरे नीचे। वांगची बोलते देखो मैं हैंडसम हूँ, मैं ऊपर अच्छा लगूंगा। विंग बोलता है हाँ तुम हैंडसम हो इसीलिए नीचे अच्छे लगोगे। वांगची बोलता है नहीं, नीचे तो ब्यूटीफुल होना चाहिए और वो तुम हो, इसीलिए तुम नीचे अच्छे लगोगे। विंग बोलता है तो क्या हुआ मैं ब्यूटीफुल हूँ, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल ही बॉटम बनता है। वांगची बोलता है हर जगह पे लिखा हुआ है। विंग बोलता है देखो मुझे टॉप ही बनना है। वांगची बोलते हैं नहीं तुम्हें बॉटम बनना होगा। विंग बोलता है ठीक है तो एक गेम खेलते हैं, उसमें जो जीतेगा वही टॉप बनेगा। वांगची बोलता है ठीक है। विंग बोलता है चलो खेलते हैं। वांगची बोलता है पर कौन सी गेम। विंग बोलता है स्टोन पेपर सीजर। वांगची बोलता है ठीक है। विंग बोलता है 3 राउंड हो गए, 3 में से जो 2 बार जीतेगा वही बनेगा टॉप। वांगची बोलता है ओके अब ये दोनों गेम खेलते हैं। तो जैसा कि विंग ने कहा कि 2 बार जो जीतेगा वही टॉप बनेगा। अब यहाँ पर इस गेम में तीनों बार वांगची जीतता है, विंग एक बार भी नहीं जीतता बेचारा। तो अभी यहाँ पर बेचारे विंग को बॉटम बनना होगा। अभी विंग वांगची को बोल रहा है नहीं तुमने चीटिंग किया ज़रूर, 3 राउंड और करते हैं। वांगची बोलता है देखो मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है, और इस गेम में कैसी चीटिंग। हाँ विंग बोलता है नहीं मुझे पता है तुमने चीटिंग किया है, मुझे नहीं पता, हम दोबारा करते हैं। वांगची बोलता है ठीक है। अब वांगची फिर से 3 राउंड करता है। इस बार फिर से वांगची तीनों बार जीतता है, एक बार भी विंग नहीं जीतता। अब विंग बोलता है ठीक है चलो मैं बॉटम बनने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ अगली बार अगर हम मिले तो तुम्हें बॉटम बनना होगा। वांगची बोलता है क्या पता अगली बार हम ये सब करें ही ना। विंग बोलता है अगर किया तो। वांगची बोलता है मैं बॉटम बनूंगा। विंग बोलता है ठीक है चलो फिर। वांगची बोलता है कहाँ पर। विंग बोलता है तुम मेरे प्लेस पे चलो। वांगची बोलता है ठीक है। अब वांगची खड़ा हो जाता है और विंग को बोलता है उठने के लिए। विंग बोलता है रुको 1 मिनट। ऐसा बोलकर विंग पास में रखे गिलास को खाली करता है और फिर उठकर बोलता है चलो। वांगची बोलता है तुम्हारी साइड से चलेंगे। विंग बोलता है यहाँ से भीड़ है, तुम्हारी साइड से जाएंगे। वांगची बोलता है ठीक है। अब वांगची मुड़ जाता है और जाने लगता है। विंग भी वांगची के पीछे पीछे हो लेता है। अब वो इंसान जो कि विंग के राइट साइड पे बैठा हुआ था वो अभी भी वहीं पे था और विंग और वांगची को देख रहा था, और उसने इन दोनों की सारी बातें सुनी थी और वो गुस्से में भी था। खैर अभी विंग और वांगची जाते हैं विंग के घर पे, विंग की गाड़ी में। अब विंग के घर जाने के बाद
वांगजी और विंग दोनों ही अंदर खड़े हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या करें अब, कहाँ से स्टार्ट करें? दोनों के दोनों शांत खड़े हुए हैं। अब विंग इस चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? वांगजी बोलता है, हाँ चाहिए। अब विंग किचन में जाता है, पानी लेकर आता है और वांगजी को देता है। वांगजी पानी पीने के बाद बोलता है, अब हम क्या करें? विंग बोलता है, क्या करें का मतलब क्या करें, क्या तुम्हें पता नहीं है? वांगजी बोलता है, मैं एक बात बोलूँ तुम्हें? विंग बोलता है, हाँ बोलो। वांगजी बोलता है, देखो मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है पर मुझे पता है, तो देखो अगर तुम्हें कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा पेन हो तो मुझे बता देना, ठीक है? विंग बोलता है, तुम्हें इतना डरा हुआ देख करना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे ही टॉप बनना होगा। वांगजी बोलता है, नहीं मैं टॉप ठीक हूँ, मैं ही टॉप बनूंगा। विंग बोलता है, हाँ तो खड़े क्यों हो, कुछ तो करो। वांगजी बोलते हैं, क्या करूँ? विंग बोलता है, चलो किससे स्टार्ट करते हैं। वांगजी बोलता है, ऐसा बोल कर वांगजी पानी के गिलास को टेबल पे रखता है और फिर विंग के करीब जाता है। विंग जो कि वांगजी को अपने करीब आते हुए देख रहा था तो वो पीछे पीछे जाने लगता है और पीछे जाने के बाद वो सोफे पे बैठ जाता है आराम से, और वो ऊपर देख रहा था वांगजी को। वांगजी जो कि विंग के सामने आकर खड़ा हो गया था। वांगजी बोलते, क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? विंग बोलता है, डर? वो मुझे क्यों लगेगा, मैं नहीं डर रहा। ऐसा बोल कर विंग अपनी मुट्ठियों को कस के भींच लेता है। अब वांगजी विंग की तरफ झुकने लगता है। विंग जो कि पीछे होते जा रहा था अब वो सोफे से बिल्कुल चिपक कर बैठ गया था और वांगजी पूरा का पूरा विंग पे झुक गया था पूरी तरह से। वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग भी बिना पलके झपकाए वांगजी को देख रहा था। अब वांगजी और ज़्यादा करीब आता है विंग के और फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रख देता है। जैसे ही विंग को अपने लिप्स पर वांगजी के लिप्स फील होते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही वांगजी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रख के रखता है। फिर थोड़ी देर बाद अलग होता है और फिर विंग के फेस को देखता है। उसके बाद वो प्यारी सी स्माइल करता है और फिर विंग को फिर से किस करता है। इस बार वो अपनी टंग से विंग के लिप्स को लिक कर रहा था। ये फीलिंग दोनों के लिए ही बिल्कुल नई थी। दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब विंग भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वांगजी जो कि अभी तक विंग के लिप्स को सिर्फ लिक कर रहा था, पर जैसे उसे फील होता है कि विंग अपने लिप्स को मूव कर रहा है तो वो भी विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही किस करते हुए कब वांगजी विंग की गोद में बैठ जाता है दोनों को ही पता नहीं चलता। अभी जो है इनकी टंग फाइटिंग चल रही है। ये दोनों कभी आंखें खोल रहे हैं तो कभी बंद कर रहे हैं। वांगजी जो है वो किस करते हुए विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथों को फिरा रहा है, जिस वजह से विंग की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। वो भी वांगजी को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचे जा रहा है, जबकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब है। उनके बीच में से हवा भी नहीं जा सकती, वो इतना ज़्यादा करीब है, पर फिर भी विंग वांगजी को अपनी तरफ खींचे जा रहा है। अब वांगजी जो है वो किस करते हुए विंग की शर्ट के 2 बटन खोल देता है और फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स से अलग करता है और फिर बोलता है विंग की आंखों में देखते हुए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा फर्स्ट किस इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा। विंग बोलता है, मैंने भी। ये सुनकर के वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ लेता है और फिर विंग के पूरे फेस पे किस करता है। ये चीज़ विंग को बहुत ही ज़्यादा अलग लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी इस टाइम पर। अब वांगजी लास्ट में विंग के लिप्स पे किस करके फिर उसकी नेक पे चला जाता है और बाकी के बचे हुए शर्ट के बटन भी खोल देता है। इस टाइम पर विंग अपनी आंखें बंद करके पूरा लीन होकर बैठा हुआ था। वांगजी जो कि विंग की गोद में था और विंग को देख रहा था। अब वांगजी विंग को देखने के बाद बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जैसे ही विंग ये सुनता है तो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वांगजी को देखने लगता है। अब वांगजी विंग के करीब जाता है और उसे किस करता है। अब फिर से ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस बार इनका किस काफ़ी ज़्यादा मैसी था। इस किस की वजह से ये दोनों ही बुरी तरह से अराउज हो चुके थे। वांगजी जो कि विंग की गोद में बैठा बैठा खुद को रब कर रहा था विंग की बॉडी से, जिस वजह से विंग को लग रहा था कि वो 7वें आसमान में पहुंच चुका है। खैर अभी विंग जो है वो वांगजी से अलग होता है और फिर बोलता है, रूम में चलते हैं। ये सुन करके वांगजी खड़ा होता है और फिर विंग को गोद में उठा लेता है। विंग अपने फेस को वांगजी की नेक में छुपाते हुए बोलता है, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है? वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग से पूछता है, कौन से रूम में जाना है? तब विंग बता देता है। अब वांगजी विंग को उसके रूम में लेकर जाता है, फिर उसे बेड पे लेटा देता है। वांगजी दरवाज़ा बंद करना भूल चुका था। अभी वो विंग के ऊपर चढ़ गया था पूरी तरह से। उसने विंग को पूरा का पूरा अपने नीचे छुपा लिया था। अभी भी ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। और अब की बार जो है वांगजी विंग के लिप्स पे नहीं, विंग के पूरे चेस्ट पे, उसके पहले पे, हर जगह पे उसे किस कर रहा था। विंग जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसके हाथ जो है वो वांगजी के बैक पे चल रहे थे। विंग जो है वो अभी भी वांगजी को अपनी तरफ खींचे जा रहा था, मतलब उनके बीच में जगह थी नहीं, फिर भी विंग अपनी तरफ खींच रहा था उसे, जैसे कि बस वो अपने अंदर ही घुसा लेगा वांगजी को।
विंग को ऐसे करता देख वांगची को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब विंग जो है वो वांगची के बैग से अपने हाथ को हटाकर वांगची के सामने ले आता है और फिर वांगची के बटन को खोलने लगता है। क्योंकि वांगची विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब था तो विंग को परेशानी हो रही थी बटन खोलने में, तो इसीलिए वांगची खड़ा हो जाता है और फिर अपने शर्ट के बटन खुद ही खोल देता है। अब वो अपनी शर्ट उतार कर विंग के ऊपर फिर से आ जाता है। अब विंग जो है वो अपने हाथ को वांगची की चेस्ट पे फहराने लगता है। ये फीलिंग वांगची को बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ही ज़्यादा नई और अच्छी लग रही थी। वांगची आज कितना ज़्यादा खुश था वो बता नहीं सकता था। खैर अभी जो है वांगची विंग के ऊपर झुका हुआ था, वो सिर्फ झुका था, लेटा नहीं था, ठीक है। तो विंग जो है वो वांगची को देख रहा था अपनी नशीली आंखों से और अपने हाथ को वांगची के चेस्ट पे फिरा रहा था। वांगची जिसे अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे करता देख, पर विंग उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो वांगची को ऐसे देख रहा था जैसे कि वांगची ने कोई गलती कर दी हो, और विंग की ऐसी नज़रों से वांगची सोच रहा था कि मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। पर वांगची वो विंग से पूछ नहीं रहा था, वो बस देखे ही जा रहा था विंग को। विंग मन में सोच रहा था कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ये रुक क्यों गया है। विंग जिसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा था वांगची को ऐसे अपने ऊपर हाफ नेकेड देख करके, पर विंग ये चीज़ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए अभी विंग वांगची की नेक को पकड़कर खींच लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को डीप हॉट पैशनेट किस करते हैं। किस के दौरान विंग जो है वो अपनी बॉडी को वांगची की बॉडी से रब कर रहा था। अभी विंग और वांगची दोनों ही हाफ नेकेड थे और एक दूसरे की बॉडी को एक दूसरे से रब कर रहे थे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अराउज हो चुके थे और अभी इन दोनों का ही खुद पर कंट्रोल नहीं था। तो अभी ये दोनों एक दूसरे के लिटिल लॉयन और बनी को फील कर पा रहे थे। खैर अब वांगची विंग से अलग होता है और फिर बोलता है अब बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रुक सकता। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा तो मैं बीच में ही छोड़ दूँगा, पर अगर मुझे पसंद आया तो मैं छोड़ने नहीं वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें सहना होगा, फिर चाहे तुम्हें कितना भी पेन हो तुम मुझे नहीं रोकोगे, ठीक है। विंग जो कि आंखें फाड़ कर वांगची को देख रहा था, मतलब ये इंसान पागल है क्या, क्या बोल रहा है। मतलब विंग को गुस्सा आ रहा था इस इंसान पे, ऐसा कैसे बोल सकता है ये कि अच्छा लगा तो करेगा, नहीं लगा तो छोड़ देगा। यार हलवा है क्या, मतलब अच्छा लगा तो खा लो, नहीं लगा तो छोड़ दो। तो अभी विंग को गुस्सा आ रहा, वो घूर घूर के वांगची को देख रहा है, पर वांगची वो ध्यान नहीं देता। वो विंग की पैंट को खोल देता है। अब विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जो होगा देखा जाएगा। अब वांगची विंग की पैंट उतार देता है, उसके बाद वो खड़ा होकर अपनी भी उतारता है। फिर वो विंग के लेग्स के पास बैठ जाता है और फिर विंग को देखता है। फिर वो अपने लॉयन और विंग के बनी को लेकर एक साथ रब करता है। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद वांगची विंग के बनी को छोड़ देता है और फिर विंग को देखता है। विंग जो कि पहले से ही वांगची को देख रहा था। वांगची बोलता है रिलैक्स। अब वांगची झुककर विंग के बनी को लिक करने लगता है, उसे सक करने लगता है। वांगची ऐसा तब तक करता है जब तक कि विंग रिलीज नहीं हो जाता। उसके बाद वांगची विंग को प्रिपेयर करता है, पहले अपनी टंग से, उसके बाद अपनी फिंगर से। स्टार्टिंग में तो विंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, पर उसके बाद उसे अच्छा लगने लगा। पर ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि जैसे ही वांगची को लगा कि अभी विंग प्रिपेयर है, उसे पेन नहीं हो रहा, तभी वांगची ने अपने लिटिल लॉयन को विंग के अंदर एंटर करवाया, जिस वजह से विंग की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। उसकी आइस कॉर्नर से आंसू बह रहे थे। विंग कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, वो क्या बोल रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा पेन में था और वहीं दूसरी तरफ वांगची, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसने थोड़ी देर तक वेट भी नहीं किया, उसने बहुत ही फास्टली मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नतीजा विंग को अभी ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका गला फट जाएगा चिल्ला चिल्ला कर, और वांगची को ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके कान फट जाएंगे विंग की इतने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर। पर फिर भी वांगची रुक नहीं रहा था, वो अपना काम किए जा रहा था। अब 15 मिनट बाद विंग की चिल्लाने की आवाज़ें कम हो गई। अभी उसे अच्छा लग रहा था, अभी वो ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था, अभी वो स्वीटली मौन किए जा रहा था। और विंग की मॉर्निंग साउंड्स वांगची के कानों में रस की तरह खुल रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी वो विंग के ऊपर आ गया था और उसे किस कर रहा था, और विंग जो है वांगची के माउथ में ही मौन किया जा रहा था। वांगची जो कि हंस भी रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, वो बता नहीं सकता था मतलब वो क्या फील कर रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था, अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो अपनी खुशियों को, ठीक है। तो वांगची जो है थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद बोलना शुरू करता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा फर्स्ट टाइम एक लड़के के साथ होगा। विंग बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम ये सब एक लड़की के साथ करना चाहते थे। वांगची बोलता है ऑफ कोर्स, और किसके साथ करना चाहूँगा। विंग बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम स्ट्रेट हो। वांगची बोलता है हाँ। विंग बोलता है तो तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो। वांगची पुश करते हुए बोलता है क्या मुझे बताना होगा। विंग बोलता है सीरियसली, मैं सच में जानना चाहता हूँ, जब तुम स्ट्रेट हो तो यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो। वांगची बोलता है ओके बताता हूँ।
देखो, मैं ये सब लड़कियों के साथ नहीं कर सकता। विंग बोलते क्यों? वांगजी बोलते क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। विंग बोलते पर तुम प्रोटेक्शन। वांगजी विंग की बात काटते हुए बोलता है मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। विंग बोलता है वो सब तो ठीक है, पर ये तो तुम किसी के भी साथ कर सकते थे, तुम मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? वांगजी बोलते तुम्हारे साथ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो, तुम लड़कियों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे साथ ये करते हुए मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एक लड़के के साथ कर रहा हूँ। विंग वांगजी के चेस्ट पे मुक्का मारते हुए बोलते हैं लान वांगजी तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। वांगजी बोलते हैं हे तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है, इसे मैं फिर से सुनना चाहूँगा। विंग बोलता है पर मैं नहीं बोलूँगा। वांगजी बोलता है पुश करते हुए अच्छा नहीं बोलोगे? विंग बोलता है हाँ लॉन वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी बोलता है ओके, मैंने कब कहा है कि तुम मुझे छोड़ो? तो अब सीधा 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जिसने अपना अभी 3rd राउंड कंप्लीट किया है और वो विंग के ऊपर थक कर लेट गया है। विंग जो कि वांगजी को शिकायत करते हुए बोल रहा है लान वांगजी तुमने फिर से वही किया, मैंने मना किया था ना तुम्हें। वांगजी बोलता है अरे तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? भूल गए क्या तुम लड़के हो ना कि लड़की, तुम कौन सा ना प्रेग्नेंट हो जाओगे। विंग बोलता है फिर भी क्या हुआ मैं लड़का हुआ तो मुझे अजीब लग रहा है ना, और सबसे बड़ी बात जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने क्यों किया? वांगजी बोलता है ठीक है अगली बार नहीं करूँगा। विंग बोलता है क्या कहा तुमने? अगली बार मैं तुम्हें करने दूंगा तब ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब तुम जा सकते हो। वांगजी बोलता है हे मैं ऐसे कैसे जाऊँ घर, मैं भी तुम्हारे साथ ही सोने वाला हूँ। विंग बोलता है ठीक है तो चुपचाप करके साइड पे लेट जाओ। वांगजी बोलता है नहीं अभी मेरा मन नहीं भरा। विंग बोलता है प्लीज़ अब मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कल काम पर भी जाना है। वांगजी बोलते वैसे तुम करते क्या हो? विंग बोलता वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? वांगजी बोलते ठीक है मत बताओ। विंग बोलता वैसे मैं एक टीचर हूँ। वांगजी बोलता टीचर कौन सा सब्जेक्ट? विंग बोलता मैथ्स। वांगजी बोलता ओह। वांगजी बोलता वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ। विंग बोलता वांगजी बोलता क्या हुआ? विंग बोलता कुछ नहीं। अब ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों के दोनों शांत रहते हैं। विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी पर वांगजी उसने नहीं की थी, वो विंग को ही देख रहा था। वांगजी को लग रहा था कि विंग जो है वो शायद से सो गया है, पर विंग सोया नहीं था, वो बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था, फील कर रहा था वांगजी को अपने ऊपर। अब वांगजी भी विंग के चेस्ट पे सर रख लेता है और फिर बोलना शुरू कर देता है, मतलब वो विंग को अपने दिल की बातें बताने लगता है। मतलब अभी वांगजी को ऐसे ही लग रहा है ना कि विंग सो गया है, इसीलिए वांगजी अपनी बातें बता रहा है विंग को, पर उसे क्या पता विंग सो नहीं रहा है, वो सारी बातें सुनेगा भी वांगजी की। तो अभी वांगजी विंग को बताता है कि जब वो स्कूल में था 10th क्लास में, तब वो एक लड़की को पसंद करता था, उसका नाम किंसू था। तब वो बच्चा था, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता था, पर इतना ज़रूर सोच रखा था कि वो उस लड़की से शादी करेगा और उसके बहुत सारे बच्चे होंगे। पर एक दिन उसे पता चलता है कि उस लड़की का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद वांगजी का दिल टूट जाता है। उसके बाद वांगजी 2 दिन तक खाना नहीं खाता, वो बहुत रोता है। फिर वांगजी का एक फ्रेंड जियांग चैंग जो कि उसका पड़ोसी भी था, वो वांगजी को आकर बोलता है कि वो किंसू जो है वो स्कूल छोड़कर जा रही है, अगर वांगजी उससे मिलना चाहता है तो मिल सकता है एक लास्ट टाइम। ये सुनकर के वांगजी जियांग चैंग से पूछता भी नहीं है कि वो क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ पर जा रही है, वो सीधा भाग जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। अभी वांगजी ने सोच लिया था कि आज जो है वो उस लड़के से मिलकर उसे बता देगा कि वो उसे लाइक करता है, पर जब वो उस लड़की के घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो घर खाली कर कर चले गए हैं, और वो कहाँ गए हैं ये बात किसी को भी पता नहीं थी। वांगजी ने आसपास में काफ़ी पूछताछ की पर उसे पता चला ही नहीं, जिस वजह से वांगजी उस लड़की के घर के बाहर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोया। फिर उसके बाद अगले दिन जब वांगजी स्कूल गया तब उसे पता चला कि वो लड़की स्कूल को छोड़कर गई क्यों है। स्कूल में सबके सब मतलब सभी बच्चे उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, किंसू के बारे में, और इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे कि वांगजी से सुना भी नहीं जा रहा था। उस दिन ऐसे हो रहा था कि वांगजी जहाँ जाता वहीं पर उसे किंसू के बारे में सुनने को मिलता कि वो किंसू जो है वो कितनी बुरी है, कितनी शेमलेस है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, वो बॉयज़ वॉशरूम में किसी लड़के के साथ पकड़ी गई है। और ये सब बातें वांगजी के कान में बुरी तरह से चुप रही थी, उसे पहले यकीन नहीं हुआ था। पर जब वांगजी ने इन सब बातों से परेशान होकर 2-3 लड़कों की पिटाई कर दी, उसके बाद जब उसे प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाया गया तब प्रिंसिपल सर ने खुद बताया कि सब कुछ सच है, तो तुम्हें जो है किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है इन सब बातों की वजह से। तब जाकर वांगजी को यकीन हुआ। उसके बाद वांगजी का दिल ऐसा टूटा कि आज तक जुड़ा ही नहीं। विंग जो कि ये सब बातें सुन रहा था और वांगजी बता रहा था। अभी भी वांगजी विंग के ऊपर लेटा हुआ था और बोल रहा था, तुम्हें पता है जब वो स्कूल को छोड़कर चली गई थी तब मुझे लगा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे कभी भूल नहीं पाऊँगा, पर देखो अब मुझे कभी भी उसकी याद नहीं आती। और तुम्हें पता है
अभी 2 महीने पहले मैं उससे मिला था। मैंने तो उसे पहचाना भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, पर उसने मुझे एक बार में ही पहचान लिया। वो ना काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, वो प्रेग्नेंट है, और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? उसने 45 साल के एक बुड्ढे से शादी की है। जब मुझे ये पता चला था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा हँसा था। और एक अच्छी बात बताऊँ, अब जब मैं किंसू के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उसे कभी बताया नहीं कि मैं उसे लाइक करता था, क्योंकि अगर मैं उसे बता देता तो क्या पता वो मेरा दिल भी तोड़ देती। मेरे मॉम डैड अक्सर बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये सच में सच है। अच्छा ही हुआ ना कि मैंने कभी किंसू को बताया नहीं कि मैं उसे लाइक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो शायद से आज मैं दुखी होकर उसे भुलाने के चक्कर में सड़क के किनारे नशे की हालत में पड़ा रहता, किसी को मेरे बारे में कोई खबर ही नहीं होती, है ना। ये बोल करके वांगजी विंग के चेस्ट पे किस करता है। अब क्योंकि वांगजी विंग के ऊपर ही लेटा हुआ है, तो वांगजी को फील होता है कि विंग जो है वो हिल रहा है। वांगजी अपना सर उठाकर विंग को देखता है, तब उसे पता चलता है कि विंग जो है वो बुरी तरह से हंस रहा है। वांगजी विंग को बोलता है, तुम सो नहीं रहे थे, तुम हंस रहे हो। विंग जो कि अभी भी हंस रहा था, उसने अपने हाथ को मुंह पे रख रखा था ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। अब वांगजी विंग के हाथ को पकड़कर उसके मुंह से हटाता है, फिर बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो। विंग बोलता है, देखो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। वांगजी बोलता है, हाँ आएगी, स्टोरी मेरी इतनी फ़नी है। विंग बोलते हैं, नहीं, तुम्हारी स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे तो रोना आ रहा था, मैं तो अपने आप से रोक भी नहीं पा रहा था। पर जो तुमने लास्ट में बोला कि मैं ऐसे नशे की हालत में किसी सड़क के किनारे पड़ा होता और किसी को मेरे बारे में कुछ खबर ही नहीं होती, ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। पर कसम से मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं रोक ही नहीं पाया। ऐसा बोलकर विंग हंसने लगता है। वांगजी जो कि शांति से विंग को देख रहा था, क्योंकि सच में विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और हंसता हुआ तो पता नहीं क्या ही है। मतलब विंग इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना इस टाइम वांगजी का मन कर रहा है कि इसे फिर से खा जाऊँ। ये चीज़ मतलब विंग को ऐसे हंसता हुआ देख कर वांगजी के दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अभी वांगजी सोच रहा है मन में कि सच में ये टाइम एक ऐसा टाइम है जिसे वांगजी कभी भी अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भुला पाएगा। आज पहली बार वांगजी को अंदर से अच्छे वाली फीलिंग आई है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अंदर से भी खुश है विंग को ऐसे हंसता देख। खैर, अब ऐसे ही थोड़ी देर तक वांगजी विंग को देखता रहता है, तब तक जब तक कि विंग हंसना बंद नहीं कर देता। थोड़ी देर बाद विंग हंसना बंद कर देता है और वो वांगजी को देखने लगता है, और फिर बोलता है, क्या हुआ। वांगजी बोलता है, कुछ नहीं। और फिर से वांगजी विंग की चेस्ट पे सर रख लेता है, और फिर बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर के विंग शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। वांगजी सर उठाकर फिर से विंग को देखता है, फिर बोलता है, क्या हुआ। विंग बोलता है, कुछ नहीं। वांगजी बोलते है, बताओ। विंग बोलता है, ये झूठ है। वांगजी बोलते है, क्या। विंग बोलते है, यही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वांगजी बोलते हैं, नहीं ये सच है, मेरे मॉम डैड बोलते हैं। विंग बोलता है, हर बार मॉम डैड सच नहीं बोलते। वांगजी बोलते हैं, नहीं ये झूठ है, मॉम डैड हर बार सच ही बोलते हैं। विंग बोलते हैं, नहीं ये झूठ है। वांगजी बोलते हैं, सच है। विंग बोलते हैं, झूठ है। वांगजी बोलते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर है तो मुझे बता सकते हो। विंग बोलते हैं, नहीं। वांगजी बोलते हैं, देखो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, कोई भी बात हो फिर चाहे। विंग बोलता है, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वांगजी बोलते हैं, देखो मैंने भी तो तुम्हें अपने बारे में बताया ना, तो तुम भी बता सकते हो, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि हम दोबारा कभी मिलेंगे या फिर नहीं, तो अगर हम एक दूसरे को अपने बारे में कुछ बताते भी हैं तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस इतना होगा कि तुम्हारा मन दिल दिमाग हल्का हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग बोलता है, तुम सही कह रहे हो। वांगजी बोलते हैं, तो बताओ क्या बात है। अब विंग जो है वो वांगजी को बताता है उसके मॉम डैड के बारे में, कि विंग की मॉम जो है कांगसे सेरन, वो विंग के डैड वी जांगसे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, और वो जो है शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। कांगसे के पेरेंट्स को वी जांगसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। उन्हें लगता था कि वी जांगसे उनके पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने शादी से मना कर दिया था, जिसके बाद से कांगसे सेरन वी जांगसे के साथ भाग गई थी। जिसके बाद कांगसे के पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की वी जांगसे और कांगसे को, पर उन्हें वो दोनों मिले ही नहीं। ऐसे ही टाइम बीतता गया, पर कांगसे के पेरेंट्स ने वी जांगसे और कांगसे को ढूंढना बंद नहीं किया। इसी बीच कांगसे सेरन के डैड की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो बीमार रहने लगे थे काफ़ी ज़्यादा। और फिर इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा था जब कांगसे सेरन और वी जांगसे हॉस्पिटल में थे। उस दिन कांगसे ने विंग को बर्थ दिया था। उस दिन वी जांगसे और कांगसे सेरन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे अपने छोटे से बेबी को ले करके। पर उसी दिन उन्हें एक न्यूज़ भी मिलती है कि कांगसे सेरन के डैड जो हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी कांगसे को माफ़ कर दिया है, और बस वो एक आखिरी बार उससे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांगसे जहाँ पर भी है उनके पास आ जाए, उनसे मिले। वो कांगसे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये जानने के बाद
कांगसे को अच्छा भी लगा और बुरा भी। अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि उसके डैड ने उसे माफ़ कर दिया। बुरा इसीलिए लगा कि वो बीमार है, अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये न्यूज़ जो है पूरे चाइना में हर चैनल पर चली हुई थी। सबको पता चल गया था कि कांगसे गायब है, उसे ढूंढना है और जो भी उसे ढूंढता है उसे तगड़ा इनाम मिलेगा। इसीलिए सब कांगसे को ढूंढ रहे थे और वो जो है हॉस्पिटल में थी। कांगसे भी चाहती थी अपने डैड से मिलना, पर वो शांति से बैठी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। इसीलिए वी चांगसे अपनी वाइफ कांगसे सेरेन को समझाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसे बोलते हैं कि उसे अपने डैड से मिल लेना चाहिए। तब कांगसे भी मान जाती है और फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और उनसे ढेर सारी बातें करती है और बोलती है कि उन्हें जो है एक बेटा हुआ है और कुछ दिनों बाद वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ उनसे मिलने आएगी। ये जानने के बाद तो कांगसे के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद कांगसे सेरेन अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पर जाती है उनसे मिलने के लिए। कांगसे के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कांगसे को देखकर। वो उसे गले से लगाकर बहुत रोते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी भी मांगते हैं और उससे भी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं वो वी चांगसे से। फिर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कांगसे को कि उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया है जिसका नाम जिन ग्वांग्याओ है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। उस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार जब कांगसे के डैड मुसीबत में थे तब उसने उसकी मदद की थी। उसके बाद से ही कांगसे के डैड ने उस लड़के को जिन ग्वांग्याओ को अपने साथ रख लिया और फिर कुछ दिनों बाद ही उसे अडॉप्ट भी कर लिया क्योंकि उन्हें वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और उनके पास कोई बच्चा तो था नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये लड़का ही उनके काम को आगे बढ़ाएगा, उनके बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। इसलिए अभी वो लड़का जिन ग्वांग्याओ अमेरिका गया हुआ है अपनी बिजनेस स्टडी के लिए। यह जानने के बाद कांगसे सेरेन और वी चांगसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कांगसे सोचती है कि जब उसके डैड ने पसंद किया है तो अच्छा इंसान ही होगा और वी चांगसे तो क्या ही बोलेंगे बेचारे। खैर अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। कांगसे सेरेन जो है वो अभी अपने डैड के घर पे ही रह रही थी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ। कुछ दिनों बाद वो अपने डैड को बोलती है कि अब उसे जाना चाहिए। उसके डैड बोल देते हैं कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, उसके आने से उसकी तबीयत ठीक हो गई है, अगर वो चली गई तो फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब उसे पूरी ज़िंदगी इसी घर पे रहना है, ये जो कुछ भी है उसी का ही तो है। उसके बाद कांगसे को मानना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद जो है कांगसे के डैड अपना सब कुछ वी चांगसे के नाम कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वी चांगसे अपनी वाइफ कांगसे सेरेन को लेकर यहाँ से चला ना जाए। इसीलिए वो डर डर में सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं क्योंकि उन्हें पसंद था वी चांगसे। अभी उन्हें पता चल गया था कि वो अच्छा इंसान है, उनकी बेटी को खुश रख रहा है, उन्हें और क्या चाहिए। तो उन्होंने सब कुछ अपना वी चांगसे के नाम कर दिया और उसे ये भी बताया कि वी चांगसे के बाद ये पूरी जायदाद, ये सब कुछ जो है विंग का होगा। अब ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब खुश थे अपनी लाइफ में। 4 सालों बाद जिन ग्वांग्याओ भी आ जाता है। वो सच में एक अच्छा इंसान था, सब खुश रह रहे थे। विंग भी बड़ा हो गया था, वो 5 साल का हो गया था। वो बहुत ज़्यादा बोलता था, पटर 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 करता रहता था हर टाइम। सबका दिल जीत के रखा था उसने, पूरे घर में शोर मचा के रखता था। बहुत ही प्यारा बच्चा था, सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसे बिगाड़ कर रखा था सबने। वो सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा और समझदार था। रात में जब उसे नींद नहीं आती थी ना, तब वो अपनी मॉम को बोलता था कि मॉम मुझे कहानी सुनाओ। तब उसकी मॉम जो है वो अपनी लव स्टोरी अपने बच्चे को सुनाया करती थी और उसे बताया करती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो उस दिन नहीं भागती तो ये सब कुछ नहीं होता। आज देखो वो कितनी खुश है। मतलब बहुत प्यारी प्यारी बातें अपने बच्चे को बताया करती थी, अच्छी शिक्षा देती थी अपने बच्चे को, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सब कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था। वी चांगसे और जिन ग्वांग्याओ दोनों ही कांगसे के डैड की हेल्प किया करते थे उनके बिजनेस में। वी चांगसे जिन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, पर कांगसे के डैड ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए, फिर साल बीतते गए। अब 3 साल बाद जब विंग 8 साल का था, तब कांगसे सेरेन एक और बेबी को बर्थ देती है जिसका नाम युआन रखा जाता है। युआन जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही छोटू सा था। उसके बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हाथ थे जो कि विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। युआन अक्सर विंग की उंगली पकड़ लेता था, जिस वजह से विंग युआन को छोड़कर जाता ही नहीं था। अगर उसे स्कूल भी जाना होता था और युआन ने उसकी उंगली पकड़ी होती थी तो विंग वहीं पे बैठ जाता था, वो स्कूल नहीं जाता था। वो तब तक वहाँ पर बैठता था जब तक कि युआन उसकी उंगली चोट ना दे। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब खुश थे अपनी लाइफ में, पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। जल्दी ही उनकी खुशियों को नज़र लग गई। 2 साल बाद जब युआन 2 साल का था और विंग 10 साल का, तब उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि विंग और युआन
उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था जब उनके ग्रैंडफादर उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि वो दोनों ही उनसे बहुत प्यार करते थे। और इसके अलावा सबको लगता था कि कांगसे के डैड की डेथ जो है वो ऑपरेशन फेल होने की वजह से हुई है, पर ये सच नहीं था। सच क्या था वो विंग को पता है, और अभी वो सच विंग अपने डैड को बता रहा है। अभी विंग के ग्रैंडफादर की डेथ को 2 साल हो गए हैं। मतलब कि अभी युआन 4 साल का है और विंग 12 साल का, ठीक है। अभी विंग जो है वो अपने डैड को बता रहा है कि डैड, सच में मैंने सुना था, कांगू अंकल बोल रहे थे कि उन्होंने ग्रैंडफादर की गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, और फिर उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे ताकि वो ग्रैंडफादर को कोर्ट के पास भेज सकें। मैंने सच में सुना था, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अवीन के मुंह से ये सब सुनकर पहले तो वी चांग से कोई यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था ना जिन ग्वांग्याओ पर। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि जिन ग्वांग्याओ कोई ऐसा काम कर सकता है, तो इसीलिए उन्हें यकीन नहीं था। पर उनका बेटा विंग, वो तो छोटा सा है, वो झूठ क्यों बोलेगा, वो भी सच ही बोल रहा है। उन्हें पता है कि उनका बेटा सच बोल रहा है, तो इसीलिए वी चांग से अपनी वाइफ को सब कुछ बताते हैं। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि सब कुछ पता करेंगे वो। तो इसीलिए वी चांग से एक डिटेक्टिव हायर करते हैं और जिन ग्वांग्याओ के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलते हैं। और वो डिटेक्टिव और कोई नहीं, हमारा नी मिंगजे है। तो अभी 1 हफ्ते बाद वी चांग से और कांग से सेरेन एक दूसरे को हक करके रो रहे हैं। उनके सामने टेबल पे बहुत कुछ रखा हुआ है, जैसे कि 2-3 पेन ड्राइव, एक टूटा हुआ फ़ोन और एक फ़ाइल। खैर, अभी वी चांग से और कांग से सेरेन को सब कुछ पता चल गया है कि ये सब कुछ जिन ग्वांग्याओ का किया था रहा है, इसीलिए वो रो रहे एक दूसरे को हक करके, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिन ग्वांग्याओ कुछ ऐसा कर सकता है। मतलब वो उनका घर का ही बनता है, ऐसा कैसे कर सकता है वो। तो अभी वो रो रहे एक दूसरे को हक करके। मतलब कि यार सच में उनके लिए ये मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि जिन ग्वांग्याओ ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। वैसे जिन ग्वांग्याओ उनके साथ कितना खुशी खुशी रहता है, कितना अच्छे से रहता है, कितना अच्छे से बात करता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है उनके लिए ये सब कुछ मानना। खैर, अभी वी चांग से और कांग से एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं। अब पीछे से एक बच्चा दौड़ते हुए आता है, गगा गगा करते हुए। उस बच्चे को देख कर नी मिंगजे अपने हाथ फैला लेते हैं। फिर वो छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए नी मिंगजे की गोद में चढ़ जाता है। नी मिंगजे बोलते हैं, अरे युआन, तुम्हें इतना तेज़ दौड़ने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो वो छोटा सा बच्चा युआन ताली बजाते हुए बोलता है, मुझे तो चोट लग ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो कका है जो कि मुझे कभी गिरने देंगे ही नहीं। ये सुनकर नी मिंगजे हंसते हैं और फिर बोलते हैं, हमारा युआन बिल्कुल सही कह रहा है, उसके पास तो कका है उसका ख्याल रखने के लिए। तभी पीछे से विंग आते हुए बोलता है, नहीं युआन, तुम्हारा ख्याल सिर्फ मैं ही रखूँगा, सिर्फ मैं ही तुम्हारा कका हूँ और कोई नहीं। ये सुनकर के नी मिंगजे हंसता है, फिर बोलता है, अरे विंग, देखो युआन कितना छोटा सा है, हर टाइम गिरता पड़ता रहता है, इसका जितने बंदे ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। विंग बोलता, अरे हाँ, आप तो सही कह रहे हो, ठीक है, फिर आप भी बन सकते हो युआन के कका, हम दोनों मिलकर अपने युआन का ख्याल रखेंगे, ठीक है। नी मिंगजे बोलते हैं, ये की ना समझदारी की बात। विंग बोलता है, मैं तो हूँ ही समझदार, मुझे सब समझदार ही बोलते हैं। नी मिंगजे एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलते हैं, हमारा विंग सबसे समझदार है। ऐसा बोलकर वो अपने एक हाथ को खोल लेता है। विंग भी नी मिंगजे को आकर हक कर लेता है, फिर बोलता है, आप हुएसैंग को नहीं लाए। नी मिंगजे बोलते हैं, नहीं, उसे पनिशमेंट मिली है क्योंकि उसकी शिकायत आई है स्कूल से, वो अपना होमवर्क नहीं करता। विंग बोलता, ओह, मैं तो करता हूँ। नी मिंगजे बोलते हैं, क्योंकि तुम समझदार हो ना। विंग बोलता है, युआन, नी मिंगजे और विंग इन तीनों को एक दूसरे से ऐसे हंसते हुए बात करता देख वी चांग से और कांग से सेरेन के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। इस पिछले 1 हफ्ते से नी मिंगजे का विंग के घर पे आना जाना लगा ही रहता है, जिस वजह से इनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हालांकि विंग का असली दोस्त तो हुएसैंग है, जो कि नी मिंगजे का छोटा भाई है। हुएसैंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है और विंग के साथ ही पढ़ता है। विंग जो है वो हुएसैंग की वजह से ही नी मिंगजे को जानता है। विंग नी मिंगजे को अपना बड़ा भाई मानता है और नी मिंगजे भी विंग और युआन को अपना छोटा भाई मानते हैं और अपने छोटे भाई की तरह प्यार भी करते हैं। खैर, अभी वी चांग से और कांग से सेरेन इन तीनों को देख रहे हैं। अभी चांग से खड़े होते हुए नी मिंगजे को बोलते हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो मिंगजे, इन दोनों बच्चों का ख्याल रखोगे ना। ये सुनकर के नी मिंगजे बोलते हैं, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वी चांग से बोलता है, मिंगजे मुझे सर मत बोलो, या तो काका बोलो या फिर डैड। ये सुनकर के नी मिंगजे के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब सीन कट होता है। वी चांग से और नी मिंगजे ने मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी कि जिन ग्वांग्याओ को जो है सजा दिलवानी है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सुबह का टाइम था। वी चांग से जो है वो जल्दी जल्दी में तैयार हो रहे थे। उनकी वाइफ कांग से सेरेन सो रही थी युआन के साथ। वी चांग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे, पर फिर भी हर काम वो धीरे धीरे कर रहे थे,
ताकि कोई शोर ना हो, क्योंकि अगर शोर होगा तो उनकी वाइफ कांग से उठ जाएगी ना, इसीलिए। पर उनकी फूटी किस्मत, फ़ोन बजने लगता है, जिसकी आवाज़ से कांग से उठ जाती है। वी जांग से अपना फ़ोन उठाता है, फिर बोलता है, अरे मिंगचे, इस टाइम कॉल क्यों किया? उधर से नी मिंगचे बोलता है, अरे डैड, आपको पता भी है क्या हो गया है? वी चांग से बोलता है, क्या हुआ? नी मिंगचे बोलता है, वो जिन गुआंग क्या हो, वो अमेरिका चला गया वापस। ये सुनकर वी चांग से बोलते हैं, क्या? अमेरिका चला गया? पर आज तो हम उसका पर्दाफाश करने वाले थे ना, वो आज कैसे जा सकता है? क्या वो कल नहीं जा सकता था? ये सुनकर उधर से नी मिंगचे हंसने लगता है और फिर बोलता है, डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वी चांग से बोलता है, अरे अब हम क्या करें, क्या हमें इंतज़ार करना होगा? नी मिंगचे बोलता है, नहीं डैड, पता है गड़बड़ हो गई है। चांग से बोलता है, क्या हुआ? नी मिंगचे बोलता है, वो उसे पता चल गया है कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। वी चांग से बोलते, क्या? पर कैसे? नी मिंगचे बोलता है, वो डैड, जिस दिन हम उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे ना, उस दिन उसका पीए आया हुआ था हमारे घर पर। ये सुनकर वी चांग से बोलता है, क्या? सुशे सुशे घर पर आया था उस दिन? पर हमें क्यों नहीं पता? नी मिंगचे बोलता है, वही तो, वो छुपकर हमारी सारी बातें सुन रहा था और उसने वो सब जिन गुआंग्याओ को बता दिया। इसीलिए जिन गुआंग्याओ भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि अब हम क्या करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सामने कभी आएगा भी। वी चांग से बोलता है, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वैसे तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? नी मिंगचे बोलता है, डैड आप भूल गए क्या? आप ही ने तो पिछले हफ्ते उसके ऑफिस रूम में कैमरा फिट करवाया था। वी चांग से बोलता है, अरे हाँ, मैं सच में भूल गया था, तो तुम्हें ऐसे पता चला? नी मिंगचे बोलता है, डैड अब हमें क्या करना चाहिए? वी चांग से बोलता है, क्या करना चाहिए का क्या मतलब है? अब हमें उसे ढूंढना चाहिए, वो कितना खतरनाक है ये तो हम सब जानते हैं। नी मिंगचे बोलता है, हाँ डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। और डैड सच बोलो तो मुझे विंग और युआन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। वी चांग से बोलता है, देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं होगा। वैसे मिंगचे तुम कुछ बॉडीगार्ड हायर कर लो। नी मिंगचे बोलता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। वी चांग से बोलता है, और एक काम करो, वैसेंग को लेकर यहीं पर आ जाओ, अब से तुम यहीं पर रहोगे हमारे साथ। नी मिंगचे बोलता है, ओके डैड, पर क्या मैं? वी चांग से बोलता है, हाँ, म्यान म्यान को भी ला सकते हो अपने साथ। नी मिंगचे खुश हो जाता है, फिर बोलता है, डैड आप तो मेरी बात बिना बोले ही समझ जाते हो। वी चांग से बोलता है, तुम्हारा डैड हूँ ना, इसीलिए। नी मिंगचे हंसता है, फिर बोलता है, आई लव यू डैड। वी चांग से बोलता है, आई लव यू टू। अब ये फ़ोन रख देते हैं। तो यहाँ पर नी मिंगचे की एज जो है वो 22 साल है। नी मिंगचे ह्वेसेंग और विंग दोनों से 10 साल बड़ा है और उसकी गर्लफ्रेंड म्यान म्यान है। म्यान म्यान जो है वो 20 साल की है। खैर इन सब बातों के अलावा अभी सबके सब जिन गुआंग्याओ को ढूंढ रहे हैं। सब पागल हो गए उसे ढूंढते हुए, पर वो किसी को मिल ही नहीं रहा है। लास्ट टाइम उसे अमेरिका में देखा गया था, पर उसके बाद से जैसे कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। और सिर्फ वही नहीं, उसका पीए सुशे भी उसके साथ गायब है। उन दोनों का ही पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अब इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। अभी सब खुश थे अपनी लाइफ में, सबको लग रहा था कि जिन गुआंग्याओ अब दोबारा उनकी लाइफ में नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पर फिर भी वो चाहे कितने भी खुश हो, उन्होंने जिन गुआंग्याओ को ढूंढना बंद नहीं किया था। वो उसे ढूंढना चाहते थे ताकि उसे सजा दिलवा सके उसके किए की। अभी भी सब उसे ढूंढ ही रहे थे। इसके अलावा अभी विंग और ह्वेसेंग दोनों ही 14 साल के हो गए हैं और हमारा युआन जो है वो 6 साल का हो गया है। युआन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है, वहीं विंग उसका उल्टा। वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, काफ़ी ज़्यादा शरारती है ह्वेसेंग की तरह। और इन सब चीज़ों के अलावा विंग जो है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसके अलावा विंग को प्यार पे बहुत यकीन है। अगर उसके सामने प्यार का जिक्र किया जाए तो उस पर विंग काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर दे देगा। इसके अलावा विंग को हैप्पी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। विंग जो है वो वही मूवी देखता है, वही ड्रामा देखता है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। अगर ना हो तो वो नहीं देखेगा। उसे अपनी लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी चाहिए। उसका तो फेवरेट कपल भी है एक, उसके मॉम डैड, उसे बहुत पसंद है। उसके मॉम डैड एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। विंग के मॉम डैड एक दूसरे से ज़्यादा देर तक दूर रह ही नहीं पाते। एक टाइम पर वो दोनों अपने बच्चों को भूल सकते हैं, पर एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग को अपने मॉम डैड बहुत पसंद है, और होंगे भी क्यों नहीं। शुरुआत से विंग बड़ा ही अपने मॉम डैड की लव स्टोरी सुन करके हुआ है। उसकी मॉम सुनाया करती थी ना उसे अपनी लव स्टोरी, तो इसीलिए विंग को बड़ा यकीन है प्यार पे। इसीलिए वो चाहता है कि वो भी किसी दिन एक लड़की से प्यार करेगा, फिर उससे शादी करेगा और इस तरह से उसकी भी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी जैसे कि उसकी मॉम डैड की हो रही है। तो बस इसीलिए विंग को प्यार से प्यार है, प्यार पे यकीन है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तो विंग अभी 14 साल का है, कल उसका बर्थडे है, वो 15 साल का हो जाएगा। और उसका छोटा भाई युआन वो विंग के साइड पे बैठा हुआ है, पर वो टीवी नहीं देख रहा, वो अपना होमवर्क कर रहा है।
विंग के दूसरे साइड पे हुआसेंग बैठा हुआ है। हुआसेंग जो है वो बार बार विंग को बोल रहा है, अरे विंग आवाज़ तेज कर लो ना। विंग बोल रहा है, नहीं युआन अपना काम कर रहा है, अगर मैं आवाज़ तेज करूँगा तो वो परेशान हो जाएगा ना। हुआसेंग बोलते, ठीक है मत करो फिर। विंग जिसका ध्यान टीवी पर कम और वॉच पर ज़्यादा है, वो बार बार टाइम देख रहा है क्योंकि उसे इंतज़ार है उसके मोम डैड के आने का, क्योंकि कल उसका बर्थडे है, कल पार्टी होएगी घर पर। तो विंग चाहता है कि वो शॉपिंग करे अपने मोम डैड के साथ, तो इसीलिए विंग इंतज़ार कर रहा है अपने मोम डैड का। विंग के मोम डैड जो है वो ऑफिस गए हुए हैं और इधर घर पर विंग उनका इंतज़ार कर रहा है। विंग ने काफ़ी बार कॉल भी किया अपने डैड को, पर उस टाइम उसके डैड ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि वो मीटिंग में थे। खैर अभी विंग जो है वो थक गया है इंतज़ार करते हुए और अभी उसका टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो जो है हुआसेंग की गोद में सर रख के लेट जाता है। युआन एक बार अपने भाई को देखता है पर फिर से अपने काम में लग जाता है। हुआसेंग जो है वो विंग के सर को सहलाने लगता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद विंग को आवाज़ आती है किसी के भागने की, पर विंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ और ज़्यादा आने लगती है। विंग नोटिस करता है कि हुआसेंग का हाथ एक ही जगह पर रुक गया है। विंग अपनी आंखें खोलता है, फिर हुआसेंग को देखता है। हुआसेंग जो है वो बाहर की तरफ नजरें कड़ा कर देख रहा था। विंग सोचता है क्या हुआ, क्या मोम डैड आ गए। विंग भी उधर देखने लगता है उठ करके, और जैसे ही विंग देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है क्योंकि वहाँ पर दो लाइनों में इतने सारे गार्ड खड़े हुए थे कि बस पूछो मत, सच में वो बहुत ज़्यादा थे। खैर अब कुछ देर तक वहाँ देखने के बाद विंग हुआसेंग को देखता है। हुआसेंग तो अभी भी वहीं पर देख रहा था। विंग हुआसेंग को पिंच करता है, फिर बोलते क्या हुआ। हुआसेंग विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, विंग ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये हमें किडनैप करने आए हैं, क्या ये हमें मार डालेंगे। विंग हुआसेंग को मारते हुए बोलता है, हुआसेंग ये हमारे ही है। हुआसेंग बोलता है, अरे हाँ ये तो हमारे ही है, मैं तो डर गया था, मुझे लगा पता नहीं किसने भेज दिए। विंग बोलता है युआन जो है वो पीटर कर विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर हिलाते हुए बोलता है, गगा ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या ये हमें मार डालेंगे। विंग बोलता है, अरे युआन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें मारने नहीं आए हैं, ये अच्छे इंसान हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करने आए हैं, ये हमारे गार्ड हैं। युआन बोलता है, सच में ये अच्छे इंसान है। विंग बोलता है, हाँ अच्छे इंसान है, ज़रूर मोम डैड ने इनको भेजा होगा यहाँ पर। युआन बोलता है, ओह तो मोम डैड ने भेजा है इन्हें, फिर तो ठीक है, फिर मैं नहीं डर रहा। ऐसा बोलकर युआन विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग युआन को देखकर स्माइल करता है। अब एक सर्वेंट जो है वो दौड़ते हुए विंग के पास आता है और फिर बोलता है, लिटिल मास्टर ये लीजिए फ़ोन। विंग बोलते क्या हुआ। वो सर्वेंट बोलता है, ये नीमिंगचे सर का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। विंग बोलते मेरा फ़ोन कहाँ पर है। वो सर्वेंट बोलता है पता नहीं। हुआसेंग बोलता है, अरे रूम में है, तुम फ़ोन लो ना। विंग बोलता है, हाँ ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हो मुझ पर। ऐसा बोलकर विंग जो है सर्वेंट के हाथ से फ़ोन ले लेता है। अब विंग बात करता है, हेलो काका क्या हुआ, और इतने सारे कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उधर से नी मिंगचे बोलते हैं, विंग क्या क्या कर रहे हो तुम। विंग बोलता है, काका मैं तो टीवी देख रहा हूँ हुआसेंग के साथ। नी मिंगचे बोलते हैं, और युआन वो कहाँ पर है। विंग बोलता है, वो भी मेरे साथ है, वो होमवर्क कर रहा है। नी मिंगचे बोलते हैं, मतलब तुम तीनों साथ में हो। विंग बोलता है, हाँ हम साथ में हैं। नी मिंगचे बोलते हैं, अच्छी बात है। विंग बोलता है, काका मुझे ये तो बताइए कितने सारे कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नी मिंगचे बोलता है, विंग देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो है घर पर ही रहना है, बाहर नहीं जाना, और ना ही हुआसेंग और युआन को जाने देना है, ठीक है, और इन गार्ड की बात माननी है। विंग बोलते पर हुआ क्या है। नी मिंगचे बोलता है, तुम जिन ग्वांग्याओ को तो जानते हो है ना। विंग बोलता है, हाँ जानता हूँ, वो काफ़ी गंदे अंकल थे। नी मिंगचे बोलता है, तो वो चाइना में वापस आ गए हैं और हमारे घर के आसपास मंडरा रहे हैं। हमें डर है कि कहीं वो घर के अंदर घुसकर तुम्हारी पिटाई न कर दें, इसलिए मैंने काफ़ी सारे गार्ड बुला लिए हैं ताकि वो तुम सबको प्रोटेक्ट करे उस गंदे ग्वांग्याओ से। विंग बोलता, ओह गगा क्या आप मुझे छोटा बच्चा समझते हो। नी मिंगचे बोलता है, नहीं समझने की क्या ज़रूरत है। विंग बोलता है, गगा मैं 14 साल का हो गया हूँ, मैं बड़ा हूँ, और आप भूलिए मत कल मेरा बर्थडे है, फिर मैं 15 साल का हो जाऊँगा, तो इसीलिए आप मुझे सच सच बताइए क्या बात है। नी मिंगचे बोलते हैं, विंग तुम तो जानते हो ना जिन ग्वांग्याओ कैसा है, उसने तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान ली थी, तो बस इसीलिए हमें डर है कि कहीं वो तुम सब बच्चों को चोट ना पहुंचाते, इसीलिए हमने उन गार्ड को वहाँ पर भेजा है, तो उनकी बात सुनना ठीक है, और घर से बाहर मत निकलना। विंग बोलता है, ठीक है, क्या आपने मॉम डैड को बताया इस बारे में। नी मिंगचे बोलता है, बताने वाला हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। विंग बोलता है, वो मीटिंग में होके ना इसीलिए। नी मिंगचे बोलता है, विंग बोलता है, आप एक काम करो उन्हें मैसेज करके बता दो। नी मिंगचे बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं मैसेज कर देता हूँ।
और क्या पता वो अब तक फ्री भी हो गए हों। चलो फिर मैं रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग बोलता है ठीक है, अब ये फ़ोन रख देते हैं। अब ह्वेसेंग विंग से पूछता है कि क्या हुआ। विंग ह्वेसेंग को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद ह्वेसेंग थोड़ा सा डर जाता है। विंग ह्वेसेंग को बोलता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कार्ड की तरफ इशारा करता है और फिर बोलता है वो सब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। ह्वेसेंग बोलता है तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं डरूंगा। अब ह्वेसेंग और विंग जो है वो दोनों टीवी देखने लगते हैं। वो ड्रामा देख रहे थे। अब युआन जो है वो थोड़ी देर तक ऐसे ही अपना काम करता है। फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाता है फिर वो विंग को बोलता है कि उसे भूख लगी हुई है। विंग बोलता है हाँ उसे भी लगी हुई है। ह्वेसेंग बोलता है कि उसे भी लगी हुई है। अब ये तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद ये तीनों फिर से सोफे पे आके बैठ जाते हैं। अब युआन जो है वो बोलता है काका मुझे रिमोट दे दो, मुझे कार्टून देखने हैं। विंग बोलता है क्या कार्टून? नहीं, हमें ड्रामा देखना है, तुम भी हमारे साथ ड्रामा ही देखो। युआन बोलता है नहीं काका, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, ये क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे कार्टून ही देखना है। विंग बोलता है ठीक है, तो चलो फिर आज सब कार्टून ही देख लेते हैं। युआन खुश हो जाता है। विंग जो है वो युआन को रिमोट दे देता है। अब युआन जो है वो डोरेमोन चलाकर बैठ जाता है। सब के सब कार्टून देखते हैं। अब ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। अब 2 घंटे के बाद विंग सोचता है कि उसे जो है एक बार अपने मॉम डैड से बात कर लेनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया है, शायद अब तक वो फ्री हो गए होंगे। अब विंग अपने रूम में जाता है फ़ोन लेने के लिए। अब फ़ोन लेने के बाद विंग को पता चलता है कि उसके नी मिंगजे काका ने उसे कितने कॉल किए थे। विंग अपना सर खुजाते हुए बोलता है अरे मैं अपना फ़ोन ऊपर क्यों भूल गया, काका ने मुझे कितना कॉल किया, वो परेशान हो गए होंगे ज़रूर। पर चलो कोई बात नहीं, मेरी उनसे बात तो हो ही गई थी। अब विंग नीचे आता है और फिर युआन और ह्वेसेंग के बीच में बैठ जाता है। फिर वो अपने डैड को कॉल करता है। पहली बार में तो वो फ़ोन नहीं उठाते, दूसरी बार में उठा लेते हैं। अब विंग बोलता है अपने डैड को डैड क्या आप फ्री हो गए? उसके डैड बोलते हैं हाँ बस अभी अभी आया हूँ मीटिंग से। विंग बोलता है मैंने आपको कितना मिस किया। उसके डैड बोलते हैं मैंने भी। विंग बोलता है आप घर कब आओगे? उसके डैड बोलते हैं बस अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ। विंग बोलता है सच में? उसके डैड बोलते हैं हाँ। विंग बोलता है मॉम कहाँ पर है? उसके डैड बोलते हैं मेरे साथ है, बात करवाऊँ? विंग बोलता है हाँ। अब उसके डैड जो है फ़ोन को स्पीकर पे कर देते हैं। अब विंग की मॉम बोलती है विंग बच्चा क्या कर रहे हो? विंग बोलता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी मॉम बोलती है आधा दिन भी नहीं हुआ होगा हमें अलग हुए और तुम हमें मिस करने लगे। विंग बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, तो आपसे दूर नहीं रह सकता। उसकी मॉम हंसती है, फिर बोलती है हाँ दूर नहीं रह सकते, क्या कर रहे हो वैसे तुम? विंग बोलता है मैं कार्टून देख रहा हूँ, डोरेमोन। उसकी मॉम बोलती है डोरेमोन, युआन ने चलाया होगा ज़रूर। विंग बोलता है उसके अलावा और कौन चलाएगा? उसकी मॉम बोलती है तो खाना वाना खा लिया? विंग बोलता है हाँ खा लिया। उसकी मॉम बोलती है तो क्या लेकर आए तुम्हारे लिए? विंग बोलता है कुछ मत लाओ, बस जल्दी से घर पर आ जाओ। उसकी मॉम बोलती है हाँ बस आ ही रहे हैं, रास्ते में है। उसके डैड बोलते हैं बस आधा घंटा लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। विंग बोलता है हाँ इंतज़ार ही कर रहा हूँ सुबह से। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारा बस चले तो हमें कभी काम पर जाने ही ना दो। विंग बोलता हाँ सच में, अगर मेरा बस चले तो आप दोनों को कभी कहीं ना जाने दूँ। ये सुन करके विंग के मॉम और डैड दोनों ही हंसने लगते हैं, पर तभी वो हंसते हंसते चिल्ला पड़ते हैं हेलो मॉम डैड क्या हुआ? तभी विंग के कानों में एक आवाज़ आती है, कुछ टूटने फूटने की, जैसे कोई कांच जैसी चीज़ टूट रही हो पूरी तरह से। ये आवाज़ सुनकर विंग की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका गला सूख जाता है, वो डर जाता है। विंग खड़ा होकर चिल्लाने लगता है हेलो मॉम डैड कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? आप दोनों ठीक तो हो ना? पर उसके मॉम डैड कुछ नहीं बोलते। विंग टेंशन में इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है। वो अभी भी लगातार बोल रहा था हेलो मॉम डैड आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ? पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब ऐसे ही विंग थोड़ी देर तक चक्कर लगाता रहता है। अब विंग को कुछ आवाज़ें आना शुरू होती है, जैसे कि कुछ बंदे आपस में बातें कर रहे हों। मतलब वो सब मिक्स होकर बोल रहे थे, बहुत सारे बंदे एक साथ, जिस वजह से वो क्या बोल रहे थे विंग को समझ नहीं आ रहा था और ना ही अच्छे से सुनाई दे रहा था। खैर विंग ऐसे ही उस फ़ोन को कान पे लगा कर रखता है। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आना भी बंद हो जाती है। विंग जो कि अब एक ही जगह पे खड़ा हुआ था वो जम गया था, उसे डर लग रहा था, उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। अब विंग को ऐसे एक ही जगह पर बहुत देर से खड़ा देखकर ह्वेसेंग विंग के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ। विंग कुछ नहीं बोलता, ऐसे खड़ा रहता है। फिर ह्वेसेंग विंग के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कान पे लगा लेता है। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ह्वेसेंग कॉल कट कर देता है। फिर विंग को हिलाते हुए बोलता है अरे क्या हुआ? तो विंग को होश आता है, वो ह्वेसेंग को देखता है, फिर बोलता है क्या हुआ? ह्वेसेंग बोलता है वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? विंग बोलता है कुछ नहीं। ह्वेसेंग बोलता है तो यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है? विंग बोलता है हाँ।
ह्वेसेंग बोलता है हाँ क्या कर रहा है, चल कार्टून देखते हैं। ऐसा बोलकर ह्वेसेंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए ले जाता है, फिर अपने साथ बिठा लेता है। अब ह्वेसेंग और युआन जो है वो तो कार्टून देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहे थे, पर विंग वो ना तो कार्टून देख रहा था और ना ही हंस रहा था। वो तो बस सोचे जा रहा था कि क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, उसके मॉम डैड ठीक तो है ना, वो चिल्लाए क्यों थे, वो आवाज़ कैसी थी। विंग के दिमाग में तो वही सारी बातें घूम रही थी और ये सारी बातें विंग युआन और ह्वेसेंग को नहीं बता सकता। वो परेशान हो गए और रोने लगे तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए विंग शांति से बैठा हुआ है और बस खुद से ही लड़े जा रहा है, खुद से ही पूछे जा रहा है कि हुआ क्या था, वो आवाज़ें कैसी थी। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है, रात हो जाती है। ह्वेसेंग और युआन सो गए थे खाना खाकर, पर विंग नहीं तो उसने खाना खाया था और नहीं वो सोया था। वो अभी भी बाहर बैठा हुआ था सोफे पर और इंतज़ार कर रहा था अपने मॉम डैड का, अपने गगा का। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, रात के 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। कोई नहीं आता, विंग वहीं पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसकी धड़कनें तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। दिल में अजीब तरह का डर बैठ चुका था। उसके सामने ही टेबल पर फ़ोन रखा हुआ था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो एक बार अपने काका से पूछ ले कि हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना, क्योंकि विंग कुछ बुरा नहीं सुनना चाहता अभी, इसीलिए विंग कॉल कर ही नहीं पा रहा था। पर अभी हद हो गई थी, रात के 2 बज गए थे, कोई घर पर नहीं आया था। अभी विंग से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। विंग कभी बैठ रहा, कभी उठ रहा, कभी इधर से उधर चल रहा, कभी पानी पी रहा, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। इतने टाइम में वो कितनी बार रो चुका है उसे खुद नहीं पता। अब वो हिम्मत करके फ़ोन को हाथ में उठाता है, फिर अपने काका को कॉल करता है। उसके काका पहले फ़ोन नहीं उठाते, दूसरी बार पे भी नहीं उठाते, तीसरी बार पे उठा लेते हैं और फिर बड़ी भारी आवाज़ में सिसकते हुए बोलते हैं, हेलो विंग। विंग बोलता है हेलो काका, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप आए क्यों नहीं, मॉम डैड वो कहाँ पर हैं। नी मिंगजे विंग के मुंह से इतने सारे सवाल सुनकर रोने लगते हैं। विंग बोलता है हेलो काका, आप रो क्यों रहे हो, बोलो ना क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, मॉम डैड कहाँ पर है बताओ ना। काका प्लीज़ चुप हो जाइए, रोइए मत, देखिए अगर आप ऐसे ही रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा, प्लीज़ बताइए ना। ऐसे बोलते हुए विंग खुद भी रोने लगता है। अब थोड़ी देर बाद नी मिंगजे खुद को संभालते हैं, फिर विंग को बोलते हैं विंग मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विंग बोलता है अब सीधा आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग इंतज़ार कर रहा था अपने काका का, क्योंकि उसके काका उसे लेने आ रहे हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, उसे पता चल गया कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, इसीलिए उसके काका रो रहे थे। उसने कभी आज से पहले अपने काका को रोते हुए नहीं देखा, इतनी बुरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा क्या हुआ है कि रात को 2 बजे उसके काका उसे लेने आ रहे हैं, ज़रूर कुछ बुरा ही हुआ है। ये सब सोच सोच कर विंग का दिमाग घूमे जा रहा था, उसे भी रोना आ रहा था। खैर अब उसके काका उसे लेने आ जाते हैं। विंग उन्हें देखकर भागते हुए जाता है, उन्हें हक कर लेता है। उसके काका भी उसे हक करने के बाद खुद को रोक नहीं पाते और फिर से रोने लगते हैं। विंग अपने काका को चुप करवाते हुए बोलता है काका प्लीज़ मुझे लेकर चलिए जहाँ पर जाना है, जल्दी चलिए काका, मुझे पता है मॉम डैड को कुछ तो हुआ है। अब ये सुनकर के नी मिंगजे विंग से दूर होते हैं और फिर विंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो हॉस्पिटल में था और रो रहा था, बोल रहा था काका डैड को क्या हुआ है, क्या वो कभी ठीक नहीं होंगे, बोलिए ना, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें कितनी चोट लगी हुई है, काका वो ठीक तो हो जाएंगे ना, वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे जैसे ग्रैंडफादर चले गए। काका प्लीज़ कुछ तो बोलो ना, मैं नहीं चाहता कि डैड भी मुझे छोड़कर चले जाएं, मैं उनके बिना नहीं जी सकता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ काका, प्लीज़ कुछ तो बताइए मुझे, वो ठीक हो जाएंगे ना। और मॉम, काका मॉम कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना, काका प्लीज़ बताइए वो ठीक तो है, कहाँ पर है वो। तभी एक नर्स आती है और नी मिंगजे को बोलती है सर उन्हें होश आ गया है। ये सुनते ही नी मिंगजे भागने लगते हैं। विंग भी नी मिंगजे के पीछे पीछे जाता है। अब विंग और नी मिंगजे दोनों ही आईसीयू में आ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद नी मिंगजे देखता है कांगसे को, वो जो है अपनी आंखें खोलकर चारों दिशाओं में नज़रों को घुमा रही थी जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो। अब विंग जैसे अपनी मोम को देखता है तो वो दौड़कर अपनी मोम के पास जाता है और उसके एक हाथ को पकड़ते हुए बोलता है मोम आप ठीक हो, आप ठीक हो मोम, मोम आपको पता है डैड वो आंखें नहीं खोल रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं मोम, आप उन्हें कुछ बोलिए ना, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। अब विंग की मोम विंग को देखती है, विंग जो कि रो रहा था, उसकी मोम उसके आंसू पहुँचने की कोशिश करती है पर उसका हाथ पहुँच नहीं पाता, इसीलिए विंग अपना फेस आगे कर लेता है। अब उसकी मोम उसके आंसू पहुँच कर बोलती है हैप्पी बर्थडे बच्चा।
ये सुनकर विंग बोलता है मोम नहीं, हैप्पी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा बर्थडे हैप्पी नहीं है मोम, आप ऐसे हो, डैड भी वैसे हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं मोम, कुछ भी तो ठीक नहीं है, ये हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है मोम, मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए मोम, ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लीज़ आप डैड को बोलो कि वो अपनी आंखें खोल ले, मुझसे बात करें। विंग की मॉम कांग से बोलती है विंग बेटा देखो हैप्पी एंडिंग ही होगी, तुम रो मत, तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम आज के दिन ऐसे मत रहो, तुम्हारा बर्थडे है, तुम ऐसे रो तो देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, देखो अगर आज हम दोनों को ये सब नहीं होता तो वो जिन गांव गया वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, तो अच्छा ही हुआ ना कि हम दोनों अभी ऐसे हैं और वो पकड़ा गया, हम दोनों का क्या है, हम तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर वो अगर कभी पकड़ा ही नहीं जाता तो पता नहीं कितने बंदों की जान लेता, तो अच्छा ही हुआ ना। विंग बोलता नहीं मॉम अच्छा नहीं हुआ, आप झूठ बोलती हो, अच्छे के लिए नहीं होता सब कुछ, आप झूठी हो, आप झूठ बोलती हो मॉम, ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए। उसकी मॉम बोलती है हाँ बेटा हैप्पी एंडिंग ही होगी, गॉड हमारे साथ हैं, देखो मैं ठीक हो गई हूँ ना, तुम्हारे डैड भी ठीक हो जाएंगे, फिर सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। ये सुनकर विंग अपने मॉम के हाथ पे किस करता है, फिर बोलता है सच में ना मॉम, उसकी मॉम बोलती है हाँ। तभी आईसीयू में एक डॉक्टर की एंट्री होती है, सबके सब उस डॉक्टर को देखने लगते हैं, वो डॉक्टर नी मिंगजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है कि आप मिस्टर वी के साथ हैं। नी मिंगजे हाँ में सर को हिलाता है, फिर बोलते हैं क्यों क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। वो डॉक्टर दुखी होकर अपना सर नीचे झुका लेता है, फिर बोलता है आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर नी मिंगजे के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है और विंग उसे तो ऐसे लगता है जैसे कि उसका सब कुछ ही खत्म हो गया है। कुछ देर तक विंग डॉक्टर की तरफ देखता रहता है और फिर वो मुड़कर अपनी मोम को देखता है, उसकी मोम जो कि विंग को ही देख रही थी एक प्यारी सी स्माइल के साथ। विंग अपनी मोम को बोलता है मोम आपने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपने कहा था ना कि डैड ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक होगा, हैप्पी एंडिंग होगी हमारी, आपने झूठ कहा था मोम, आपने झूठ क्यों बोला मुझे, डैड हमें छोड़कर चले गए कोर्ट के पास, वो अब कभी नहीं आएंगे ग्रैंडफादर की तरह, अब मैं क्या करूँगा मोम, आपने मुझे झूठ क्यों बोला, सब कुछ खराब हो गया ना, डैड मुझे छोड़कर चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे मोम। मोम आप स्माइल क्यों कर रही हैं, कुछ तो बोलिए ना, देखिए क्या हुआ है, वो डॉक्टर अंकल क्या बोल रहे हैं मोम, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। ऐसा बोलकर विंग अपनी मोम के हाथ को हिलाने लगता है, पर उसकी मोम पलके भी नहीं झपकाती, वैसे ही विंग को देखती रहती हैं। अब जो है पास में रखे मॉनिटर से आवाज़ें आने लगती हैं टू, जिसे सुनकर विंग डर जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है काका डॉक्टर अंकल ये क्या हो रहा है, जल्दी आइए, देखिए मम को क्या हुआ है। डॉक्टर भागते हुए आता है और उसकी मम को चेक करता है। वो डॉक्टर जो है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। थोड़ी देर तक चेक करने के बाद वो उस मॉनिटर को ऑफ कर देता है और फिर सबको बताता है कि वो अब नहीं रही। अब ये सुनने के बाद तो विंग पूरा का पूरा टूट जाता है। वो अपनी मॉम को देखता है, फिर बोलता है क्या मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई। विंग अपनी मॉम के हाथ को पकड़कर हिलाते हुए बोलता है मॉम आप तो बोल रही थी ना कि आप ठीक हो गई हो, डैड भी ठीक हो जाएंगे, फिर आप दोनों कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो, आप युआन को कैसे भूल सकती हैं, और काका हम सब आपकी फैमिली हैं, हम कैसे रहेंगे आपके बिना, आप कैसे छोड़कर जा सकती हो हमें भी आपके साथ जाना है मॉम। अब नी मिंगजे विंग के पास आते हैं, उसे गले से लगाकर बोलते हैं विंग कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा विंग, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। विंग बोलते नहीं अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया है, मॉम डैड ग्रैंडफादर सब हमें छोड़कर चले गए हैं, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलकर विंग फूट कर रोने लगता है। अब इस दिन के बाद से नी मिंगजे विंग और युआन का ख्याल रखता है। विंग जिसने इस दिन के बाद से ही वी मेंशन छोड़ दिया था, उसने अपने काका को बोल दिया था कि वो आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाएगा, जिस घर को पाने की वजह से जिन गोंग्याओं ने उसके मॉम डैड उसके ग्रैंडफादर को मार डाला। इसीलिए विंग ने उस घर में उस दिन के बाद से कभी कदम ही नहीं रखा। अब उस घर में कोई नहीं रहता है, कुछ सर्वेंट रहते हैं जो कि उस घर की सफाई करते रहते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। हाँ कभी कभी नी मिंगजे चले जाते हैं उस घर पे, क्योंकि अभी वी मेंशन की और साथ में उनके बिजनेस की सारी जिम्मेदारी नी मिंगजे के कंधों पर आ गई है। विंग छोटा है, ये सब नहीं संभाल सकता, और विंग ने तो पहले से ही बोल दिया है कि वो ना तो अपने डैड का बिजनेस संभालेगा और ना ही उस घर में कभी जाएगा। विंग अपना अलग खुद का कुछ करेगा, इसीलिए वो सब अब नी मिंगजे संभालते हैं और नी हुएसेंग उसी कंपनी में काम करता है। विंग जो कि एक टीचर बन गया और वो हुएसेंग के साथ अलग अपार्टमेंट में रहता है।
और युआन वो नी मिंगजे के साथ उसके अपार्टमेंट में रहता है। युआन जो है वो भी हाई स्कूल में है। इसके अलावा नी मिंगजे ने म्यानमैन के साथ शादी कर ली है और उनका एक 2 साल का लड़का भी है जिसका नाम नी जियान है और सब उसे प्यार से जियान बोलते हैं। खैर ये सब बातें अभी विंग वांगजी को बता रहा है और ये सब बताते हुए विंग के आइस के कॉर्नर से आंसू भी गिर रहे हैं। वांगजी जो कि विंग को ही देख रहा है। तो कि गाइस आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि शायद से मैंने आप सबको बोर कर दिया होगा विंग के पास्ट के बारे में बताकर, पर मैं बस आपको बताना चाहती थी कि आखिर क्यों विंग इतना ज़्यादा बदल गया है, क्यों उसे प्यार पे यकीन नहीं रहा, क्यों उसे हैप्पी एंडिंग पसंद है, क्यों अब वो किसी से प्यार नहीं करना चाहता, किसी को अपनी फैमिली बनाना नहीं चाहता। तो ये सब विंग इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो अपनी फैमिली बनाए और फिर कल को वो उसे छोड़कर चले जाए, जैसे उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। बस उसे डर लगता है और किसी से प्यार इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसे सैड एंडिंग से डर लगता है। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके बाद से आप बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको वांगशान मूवमेंट ही देखने को मिलेंगे। अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।